Assalamu alaikum, Khawateen Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। बड़ा आपने हेडलाइन दी है, मतलब है क्या you've left nothing to the imagination What? about our reaction to Muammar's। हाँ. फिर आपने कहा कि शक ही ना रहे कि हमने क्या करना है। कुछ और देना चाहिए था. क्या मैं? ठीक है। मेरे दिल को लगी है बात. Call a spade a spade। मेरे मामा को मैं डिसअपॉइंट हुआ दिल से बहुत. Yeah, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. जी। दुख पहुंचा मेरे दिल टूटा आपका। दिल टूटा. अब ना गर्मी बहुत हो गई है कराची में. अभी तो सुना है हीट वेव आने वाली है। सुना है कि पंजाब में तो ऑलरेडी गर्मी शुरू हो गई है बहुत. राइट। It's like some places have recorded अभी off. मेरे अंदर रेजिडुअल न्यूयॉर्क विंटर चल रहा है। अभी कुछ देर जब तक मैं बाहर ना फिरूं, ऑल्दो मैं आज गई बड़ी देर बाद, मैं चुंद्रीगढ़ रोड की तरफ गई और चुंद्रीगढ़ क्या करने हाँ चली बस काम था वहाँ पे ट्रैफिक और चुंद्रीगढ़ में क्या काम था आपको? क्यों? वहाँ पे तो सारे स्टॉक एक्सचेंज आपको लगता है मैं स्टॉक गई? ये जियो का ऑफिस है. ओह क्या पता, ये हम टीवी का ऑफिस है. क्या पता। इन दोनों जगहों पे मैं नहीं गई, लेकिन हाँ या एचबीएल प्लाजा है. मेरा बैंक में काम था तो मैं गई वहाँ पे, तो मैं एक तो रश भूल गई थी चुंद्रीगढ़ रोड का जो होता था। आपने तो इतना टाइम गुजारा है. हाँ मैंने भूल गई ना, काफी देर हो गई छोड़े हुए। अब इतना क्या भूल गई आप यार? इतनी तो आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस नहीं हो सकता. मुझे कल की बात नहीं याद रहती तो। लेकिन ये कि मैंने सुना है कि कहीं पे 45 डिग्रीज या उससे ऊपर भी रिकॉर्ड हुआ. 45 डिग्रीज? ओह वाओ। यानी लाहौर में 40 डिग्रीज था कल. रियली? हाँ. ओह वाओ। कराची में 36 था भाई. क्या हो गया है? 36 में 40 में बहुत फर्क है। 4 डिग्रीज का फर्क है. जब once you're in the late 30s, once you hit your late 30s, once you hit 40 it's over. So it's the same. I have not hit 40 yet. But anyway, तो 40, यार 40 is by the way the big turning point really is it? in temperature and in age in life. 40 and in temperature. वो मैं कह रही हूँ टेम्परेचर में भी और उम्र में भी 40 is the big milestone. It's Okay, like, you let's know, see. in life. इंशाल्लाह देखते हैं. हाँ। तो आप लोग जहाँ जाएं भाई अपना ख्याल रखिएगा यार. पानी ज्यादा पिए यार. आप पानी क्यों नहीं पीते आप लोग? पानी पिए, ज्यादा पानी पिए. अपने आप को भी हाइड्रेटेड रखें और आगे पीछे चरिंद परिंद इंसानों को भी पानी पिलाएं. ये आज का मैसेज है. एब्सोल्युटली। और खाली पानी ना पिए, मेरे ख्याल है ओआरएस मिला के, कोई इलेक्ट्रोलाइट्स मिला के पिए अगर आप गर्मी में निकलते हैं, आपको बहुत पसीने आते हैं. ठीक है, लेकिन पानी तो पिए ना. ऑफ कोर्स हाइड्रेशन जरूरी ये ना हो कि आप ना ओआरएस पिए और ना पानी पिए. ना पानी पिए, ऐसा ही है. पानी तो पिए आप. बल्कि हमारी एक व्यूअर हैं जो प्रिंसटन में रहती हैं, अच्छा. जो मीट एंड ग्रीट पे जी आई आपने बताया उनका. उन्होंने वो एक थैला लेके आई इलेक्ट्रोलाइट पॉप्सिकल्स का. ओके. आपकी और मेरे दोनों के लिए. आपने कहा आप Alright. दोनों जिम जाते हैं तो इनकी पॉप्सिकल्स बना के आप लोग कहाँ है खाइए. वो है मेरे पास, वो मैं जमाऊंगी और फिर आपको खिलाऊंगी. ठीक है. जमा के कि नहीं? बिकॉज जमाना ही पड़ेगा ना, पॉप्सिकल्स अगर हैं तो फिर उनको फ्रीज करना पड़ेगा. तो वहां से यहाँ आते हुए मेल्ट हो गई वो? नहीं, वो पाउडर फॉर्म में आई थिंक मिला अच्छा. के तो बना के फिर उनको आप, मैंने अभी खोला नहीं है लेकिन उन्होंने कहा ये आपके और मेरे लिए है, आप हसन को भी खिलाइएगा. थैंक यू. आप प्रिंस क्या उनका नाम भी आमना था. आमना. हाँ. आमना बहुत है हमारी जिंदगी में. हाँ. एक हमारा उस दिन हुआ, हमारी मीटिंग हो रही थी किसी के साथ, उनका नाम आमना था. अब ये भी आमना, वो भी आमना. फिर उन्होंने कहा कि मैं किसी को ऐड करने लगी इनकी कॉन्वर्सेशन में, उसका नाम भी आमना था. हाँ. अब सोचें कि 3 आमना और 1 हसन. मैंने कहा यार ये तो आमना 1 2 and 3 हो गया. तो ये आमना इज अ कॉमन नेम. इट्स अ वेरी कॉमन नेम. माशाल्लाह. Like why do people not put more effort into naming their children? I want to ask you. Like Amna is the first name that comes to your mind. Okay, let's name our child Amna. मुझे लगता है कि जो अब जनरेशन है उसमें नहीं आमना नाम लोगों ने, मेरी वाली जनरेशन में बहुत लोगों के नाम आमना थे. नहीं, मैं जानता हूँ आमना को, और भी अभी छोटी आमना उसको. हाँ 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 हाँ. नहीं अब तो लोग डिफरेंट नाम. मेरी कजन का नाम आमना है. मैं 1-2 और आमना उसको भी जानता हूँ छोटे जनरेशन में. अच्छा. अब तो लोग नॉवल एग्जॉटिक ना, आमना की एक खसूसियत है, एलिफ या इल्हाम या ऐसी. नहीं, लेकिन आमना का नाम ऐसा है ना कि आमना का नाम वो है सदाबहार टाइप. सदाबहार टाइप, और छोटा भी है, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है. इसका कोई अंग्रेजी वेरिएशन निकलता है? एना ही लोग कहते हैं. वो अच्छा, आमना है ना, है ना आमना. आसान है ना. इट्स लाइक यू नो, इट्स नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड. नहीं जैसे हैं, जैसे रिजवान को रिज कह दिया या नहीं यार, जैसे दाऊद और डेविड. दाऊद और डेविड. आमना का नहीं मेरे ख्याल है.
हर एक का इंग्लिश नाम है हाँ, ना, मेरा बिब्लिकल नेम नहीं है। बिब्लिकल नेम नहीं है। नहीं, ठीक है। शायद हो। I don't और know। आप लोग कैसे हैं, खैरियत से हैं, सब ठीक आप ठाक ऐसे है? पूछ रहे हैं जैसे वो जवाब दे सकते हैं। हैं? आप ऐसे पूछते हैं कैमरे से जैसे कि लोग आगे बैठे हुए आपको जवाब देते हैं ना कमेंट सेक्शन में जवाब। मैं उनसे पूछता हूँ इसीलिए कि भाई आप लोग खैरियत से हैं, आपकी तबीयत ठीक है। और आपका बहुत शुक्रिया, आपने पिछला हमारा जो पूरा टाइम था जहाँ पे आमना ट्रैवल कर रही थी, बहुत कुछ साथ दिया आपने मैंने हमारा। सोलो रिव्यूज किया, आपने बहुत साथ दिया, आपने एक्नॉलेज किया, अप्रिशिएट किया, उसके लिए भी आपका शुक्रिया। आपको पता उस दिन क्या हुआ? क्या हुआ? मैं सोलो रिव्यू कर रहा था, हाँ बड़ी जबरदस्त चीज हुई। मैं सोलो रिव्यू कर रहा हूँ हाँ और मैं सिर्फ शबाना की बात कर रहा था, हाँ और मैं बिलाल बावले के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ मैंने बात की और मैंने कहा कि बिलाल का, बावले का एक सीन है जिसमें वो कहता है कि मुझे बावला मत बोलो, मुझे बिलाल बोलो, बिलाल अहमद बोलो। ये पूरी मैंने बात की। उसके बाद आई गो लाइक, बिलाल अब्बास खान का मैसेज आ गया नहीं, आपको। आई गो लाइक यार इसका नाम क्या है कैरेक्टर का, एंड आई कॉल्ड हिम इमरान। आई फॉरगॉट हिज नेम, आई टुक हिज नेम। So obviously you weren't in it. Obviously इससे I साबित was, होता है। I was in it. Obviously you weren't in it enough. No, I was in it fully, but I कितना was दूर है 40? अभी है टाइम, लेकिन मैंने इतना कहा टाइम नहीं है भाई, अभी है टाइम। मैंने इतना कहा यार टाइम ये नहीं तो है। बहुत ही अजीब बात हो गई इतना है। टाइम नहीं है। अगर राउंड ऑफ आप- करें तो you're closer to 40 than आप 30. थ्रो करेंगे ना पार्टी मेरे लिए? वो 50 पे करनी है भाई। अबे यार आप कितनी झूठी है। आपने मुझे लारा लगाया है, आपके चक्करों में मैं 40 का होने को तैयार हो गया हूँ। आपने अब कहा मैं यार 50 मैं आपको दे दूंगी पार्टी। मैं यार ये आपने आमना क्या बात की यार, आपने इतने सालों से मुझे लगाया। स्टाइल पार्टी तो 50 की बनती है, लेकिन चले मैं आपको 40 इज द न्यू 50 में आपने 40 पे कसम खाई हुई है यार। याद नहीं है वैसे मुझे कसम। यार ये अवाम गवाह इस बात की। पार्टी देने के लिए तो मैं राजी हूँ हर वक्त। मैंने इसीलिए तो मैंने कहा मैं ठीक है जिस दिन मैं 40 साल का अगला होऊंगा, साल नेक्स्ट ईयर जब भी होगा मैं आपको बता दूंगा। देना। हाँ। जो जैसे हम जा रहे हैं 40 ही नहीं होगा टॉपिक। नहीं मैं 40 जाऊंगा इंशाल्लाह। जब आप कहेंगे मैं 40 हूँ, मैं आपने पार्टी मुझे पार्टी देनी है। आप जब कहेंगे ना मैं 40 होने वाला हूँ इस साल, मैं हाँ। पार्टी दे दूंगी। आपने कहीं ट्रैवल कर जाना उस सवाल ही पैदा होता है। आपने कहना मैं जा रही जून हूँ। जुलाई में कौन ट्रैवल करता है? बहरहाल ये हुआ उस दिन मेरे साथ। एक्चुअली जून जुलाई में लोग ट्रैवल करते हैं, जब यहाँ गर्मी पड़ती है तब भागते हैं यहाँ से। हाँ। लेकिन अब तो खैर दुनिया गर्म हो गई है जून जुलाई में। दुनिया गर्म हो गई है। The world has become a hot place. दूसरा मैंने दनीन को दानानीर बोल दिया। आपने बोला, ये मैंने कहीं ये भी हुआ मेरे ये साथ। भी आपके साथ। तो you weren't in it actually. ठीक है यार, नहीं एक्चुअली आमना होती है ना, हम एक दूसरे को करेक्ट कर लेते हैं चीजों को, लेकिन जब कोई हो नहीं तो फिर इसी तरह चली जाती हैं चीजें। एनीवे, और आमना क्या कहना चाहेंगी? हम ड्रामों की तरफ चले। हम ड्रामों की तरफ क्या हमने जाना है? 5 ड्रामे आपके पास हैं। आज हमारे पास हैं। Sir, I apologize. Today's video will be slightly delayed due to slow internet speed. I asked the IT team to check the speed and fix the problem, and I have restarted the upload. It is now moving faster, but it will still take about 20 minutes Third world problem to complete. देखें ये होता है अब ये टेक्निकल इशू। 7:57 पे मुझे टीम कह रही है, आई विल शो यू, 7:57 पे टीम कह रही है कि 20 मिनट मजीद लगेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को लगता है कि हम जानबूझ के वीडियो लेट कर लेते हैं, वीडियो क्यों नहीं आई? ऐसे कौन सोचता है कि जानबूझ नहीं, लोग कहते हैं ना कि आपकी क्यों नहीं टाइम पे आती। अब ये टेक्निकल इशू हो गया, हमारी टीम इस पे बाकायदा तौर पे इन्वेस्टेड है, पूरी बैकएंड पे चल रही है चीजें। यार आप लोग हमें समझते हैं हम अनप्रोफेशनल लोग हैं। शुक्र है मैसेज आ गया, देखें आज प्रूव होगी ये बात। यार आप बताएं कि आपके घर में जो डिनर बनता है, आप लंच भी करते हैं, डिनर भी करते हैं, या सिर्फ एक मील? नहीं, मैं सुबह लंच टाइम पे नाश्ता करता हूँ, रात को डिनर करता हूँ। रात को डिनर करते हैं आप? एक वक्त का खाना खाते हैं? 2 वक्त का हो गया ना। नहीं, लंच तो ब्रेकफास्ट हो गया ना। तो ब्रेकफास्ट 2 वक्त का तो खाना। वो ब्रेकफास्ट नो ब्रेनर है ना, उसमें तो आपने 2 अंडे का ऑमलेट और 1 फ्राइड अंडा खाना है। नहीं, अब मैं माशाल्लाह प्रोटीन बढ़ा दिया ना। जो भी है ब्रेकफास्ट तो नो ब्रेनर है, लेकिन जो खाना खाते हैं हाँ। उसमें आपको पूछा जाता है कि आपको क्या दिल है खाने को, या बन जाता है मेन्यू पर आगे आता है तो आप उससे खुश होते हैं कि वाह आज कितना अच्छा खाना बना है? अक्सर पूछा जाता है, अक्सर नहीं भी पूछा जाता। बट यू आर ओके विद व्हाटएवर इज कुक्ड? या आई थिंक नाउ ओवर सो मेनी इयर्स माशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप हो गई है कि क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है। और डाइवर्सिफाई होता है आपके घर का मेन्यू कि वही चीजें रिपीट नहीं, आजकल वो चल रहा है स्ट्रिक्ट, उसमें प्रोटीन ज्यादा चाहिए होता है ना, चल रहा है। तो प्रोटीन। फॉर एग्जांपल आज क्या है आपके घर में खाने में? आज तो चिकन बना है। चिकन बना हुआ है, कढ़ाई टाइप बनी है? हाँ, आज कढ़ाई शोरे वाला सालन बना है। शोरबे वाला सालन? हाँ। तो आप नान कल मटन कढ़ाई बनी थी, वो ज्यादा मजे की थी, बहुत अच्छी थी माशाल्लाह। आप बगैर आपने नान की खाई मटन कढ़ाई? बगैर नान की? मैं एक रोटी के साथ खाता हूँ। एक रोटी के साथ खाते हैं। इसका मकसद क्या है कॉन्वर्सेशन? इस कॉन्वर्सेशन का मकसद ये कि मेरी जिंदगी का ये सबसे मुश्किल सवाल है कि पकना क्या है। और मैं कहती हूँ मैं किसी ऐसे बंदे के साथ जुड़ जाऊं जो कि जिसके घर में जो बन रहा हो ना, मैं उसको मेरा कर दूं कि मेरे घर में वही बन जाए।
तो मुझे सोचना ना पड़े कि पकना क्या है, जस्ट मिरर इट। अभी तो मैंने शरीफ को फुल ऑटोनॉमी दी हुई है, जो मर्जी पकाओ, जब मैंने कुछ खाना होगा मोटरसाइकिल खाना होगा बता देंगे, अदरवाइज जस्ट ऑटो पे चलो। 3 दिन मटन, 2 दिन नहीं, 2 दिन मटन, 2 दिन चिकन, 1 दिन बीफ, आज 1 जैसे दिन मुझसे नहीं वेजिटेरियन। पूछा गया, शोरबे वाला सालन मुझे इतना पसंद नहीं है। पसंद नहीं है आपको? मैं भी यही सोची थी कि आपको शोरबे वाला सालन इतना पसंद नहीं मुझे होगा। नहीं है, मुझे कढ़ाई वाला ज्यादा पसंद है। हाँ, लेकिन मैंने कल मटन कढ़ाई खा ली थी, खा ली थी, तो आज आप चिकन शोरबे वाला तो सालन। आज मैं खाली चिकन खा लूंगा फिर। मगर साथ कोई सब्जी या दाल भी होगी तो आप उस पर भी नहीं, सब्जी दाल मेरा नहीं ख्याल होगी। नहीं होगी। ओके, ठीक है, तो वो चिकन टिक्का टाइप होगा साथ में, अलग से। अलग से होगा। हाँ, टिक्का ही। तो वो आपका प्रोटीन का हो हाँ, जाएगा। प्रोटीन। टिक्के से प्रोटीन आएगा और शोरबे से कार्ब्स आएंगे और लाल आटे की एक रोटी, हाँ रोटी से भी कार्ब्स आएंगे। हाँ। बड़े मजे की प्लेट सनिया बनाती थी दोपहर को। अब उसमें वो आधा एवोकाडो कटा हुआ, खीरा कटा हुआ, पता नहीं कौन सी कोई सब्जी, 2 अंडे बॉईल हुए हुए या फ्राई हुए हुए, ऊपर करके हेल्दी प्लेट, यू नो। वो मैंने अभी पिछले हफ्ते ये किया था, मैंने वो टमाटर और प्याज की जो चटनी होती है ना, वो बड़ी हेल्दी होती है, क्योंकि शोरबे का यही है ना, सालन में तो यही चीज बनती है, तो उससे बेहतर है आप वो खा लें, तेल तो नहीं होगा उसमें। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। टमाटर प्याज हरी मिर्च की चटनी खाई है कभी आपने? नहीं, मैंने तो जिंदगी मैं पाकिस्तान में नहीं रहती, मैं तो कहीं और ही रहती हूँ यार, मतलब आप बर्गर है ना, मुझे क्या ऑब्वियसली पता। खाई है। आज बड़े मजे की गोभी गोश्त बनाई भी थी शरीफ ने, Very और good। साथ गोभी गोश्त के साथ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है कि एक तो खीरा जरूर हो। गोभी गोश्त के साथ? हाँ, खीरा मूली जरूर हो, और उसके मूली? साथ हाँ जरा भाई ये टाइम हो गया मूली थोड़ा खाए। कड़क मजा आता है ना। और एक हरी जो चटनी होती है ना, हाँ, वो गोभी गोश्त के साथ बड़ी लाजमी है, जिसमें धनिया, पुदीना, जीरा और लहसुन और थोड़ा उसके साथ कूट के ना, तो वो एक चटनी गोभी गोश्त के साथ जरूर बनती अब है। मुझे भूख लगना शुरू हो गई है, तो मेरे मैं ख्याल गोभी में गोश्त खिला सकती हूँ, बल्कि मैं कमरे से निकली तो मुझे मैं शरीफ ने गरम किया है दोबारा गोभी गोश्त पूरे घर में, तो गोभी गोश्त के महक साथ आई है गोभी गोश्त। महक आई है। या तो गोभी गोश्त के साथ फिर रोटी हो, रोटी में तो पराठा भी अच्छा लगता है, और मकई की रोटी भी अच्छी लगती है। पराठा मैं अब हफ्ते में एक बार खाता हूँ, वीकेंड पे खाली। ठीक है, मैंने घर आते ही पहला मील न्यूयॉर्क से वापस आके बोला देसी घी का पराठा। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। देसी घी के पराठे का तो कोई नेमत कोई नहीं। कोई इसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं आप है। जिधर मर्जी चले जाएं दुनिया में। नहीं, वैसे ब्रेड एंड बटर है। अब देखिए, ब्रेड का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ब्रेड हो और बटर हो, तो एक ही चीज अच्छा है। एब्सोल्युटली अच्छा ब्रेड हो और अच्छा बटर हो। हाय हाय हाय। मुझे ना लेटली क्रेविंग होना बड़ी शुरू हो गई है ये मीठे की। मैं हालांकि आई वाज नेवर पर्सन इंटरेस्टेड, आई नेवर हैड अ स्वीट टूथ, हाँ बट अब मुझे ना मेरा दिल चाहता है मैं ब्रेड के ऊपर जैम लगा के हाँ हाँ। हाँ। वापसी पे आखिरी जो लेग थी फ्लाइट की दुबई टू कराची, उसमें मीठे में वो छोटे वाले रसगुल्ले थे वाइट, हाँ, तो मुझे आप बड़े याद आए थे। रसगुल्ले दिए उन्होंने? रसमलाई एक्चुअली, अच्छा। मिनी रसमलाई छोटी छोटी थी, मुझे आप बड़े याद है। मैं कही मुझे तो हर बार गुलाब जामुन गुलाब जामुन मिलता है, इस बार रसमलाई थी। क्या बात है। इस बार रसमलाई थी। एनीवे, ख्वातीनो हज़रात, बहुत इधर उधर की बातें हो गई। कोई कहीं पे बैठा हुआ सोच रहा होगा यार ये कितनी फजूल बकवास करते हैं, और फिर उनका कमेंट आएगा यार कि आप लोग इंट्रो में क्या फजूल बातें करते आई हैं। होप कि टाइम स्टैम्प्स होंगे और लोग फॉरवर्ड कर नहीं, सकेंगे। लेकिन लोग फिर भी देखते हैं और फिर कहते हैं कि यार आप इंट्रो में बहुत बकवास बातें करते हैं, तो यार माजरत, लेकिन ये बहुत अरसे बाद मैं और आमना बैठे हैं साथ में, तो ज़रा इधर उधर की थोड़ी गुफ्तगू तो करेंगे। असल गुफ्तगू तो कल रिकॉर्डिंग के बाद हुई थी। हाँ हाँ यार, वो चले वो आपकी गुफ्तगू आप हैवी बताइए। ड्यूटी। लेकिन उसमें मैंने अपना हिस्सा आपको बता आपने दिया। जाते जाते आपने वापस आके आपने कहा मैंने कहा यार ये इनकी सोच चल रही है, जो बाकी तो सब ठीक है। आप जा चुके थे, फिर आप वापस आपने कहा एक्सक्यूज मी। बाय द वे उसमें फिर मैंने रिसर्च की, मैं आज ऑफ कैमरा आपके साथ ठीक है, शेयर वो भी करूंगा। फिर आज भी फिर लोडेड कन्वर्सेशन हाँ, बाद में बिकॉज होगी। वो बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे बातें पता चली है, आई विल शेयर विद यू। ठीक है। एनीवे, अब लोग कहेंगे यार फिर आप ये बात भी ऑफ कैमरा कर लेते। देखिए, हम कहने का मकसद ये कि हमारी ऑन कैमरा भी दोस्ती है, ऑफ कैमरा भी दोस्ती हाँ, है। ऐसा नहीं है कि मैं और आमना ऑन कैमरा ही बात करते, हम ऑफ कैमरा करते हैं बातें, बहुत बातें करते मैंने हैं। कहा मीट एंड ग्रीट में भी लोगों ने कहा कि आपकी दोस्ती हसन से कैसी है, मैंने कहा हसन इज माय 3 AM फ्रेंड। अब तो हसन जल्दी सो जाते हैं, वरना ये होता था रात को कि बंदा ने को बात करनी हो ना, तो पता था हसन जाग रहा होगा, उसको फोन कर लो बात करने के लिए। नहीं, अभी मैं वापस उसी रूटीन में चला गया। क्यों? ये रमजान के बाद से फिक्स ही नहीं हुई रूटीन, ओह, और फजर भी जल्दी हो गई ना। मेरी रूटीन ऐसी है, पीछे जब से मैं लैंड हुई हूँ, जब नींद आती मैं सो जाती हूँ, और अभी मैं उसमें चल रही हूँ, इसको जेट लैग कहते हैं। हाँ, नहीं, रमजान के बाद वो वापस रूटीन आ ही नहीं पा रही, फजर हैज मूव्ड बैक नाउ, तो वो टाइम ही नहीं इतना बचता कि बंदा सो के उठे फिर सोए। अब वापस उस पे चलेंगे। एनीवे, ख्वातीनो हज़रात,
हमारे पास आज बहुत सारे ड्रामे हैं जी। हमारे पास छोटी सी 2 किस्तें हैं डॉक्टर बहू की, उससे भी छोटी 2 किस्तें हैं हमराही की, एक एपिसोड है हमारे पास लीडर की, एक एपिसोड है मिसिंग डार्लिंग्स की और 2 एपिसोड्स हैं विंटर लव की। और मिसिंग डार्लिंग और विंटर लव के बारे में जब बात करेंगे तो फिर किसी नतीजे पे भी पहुंचेंगे। हतमी 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 और नहीं, सरकारी नहीं अभी गैर हतमी और गैर सरकारी होगा, लेकिन इस पे बात जरूर होगी। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे पे पहुंचेंगे। कहीं जाएगा बाद मैं और आमना आपको मिलते हैं एक छोटी सी टाइट ब्रेक के बाद। मैं थी डार्लिंग। आमना मैं आपको काफी अरसे से कह रहा हूँ मिसिंग डार्लिंग देख लें जी, और मैंने आपको मोटा मोटा बता तो दिया था क्या हो रहा है, तो इस बार आपने देखा? मैंने इस बार देखा, लेकिन मैं कन्फेस करना चाहूँगी कि मेरा उसके साथ जुड़ी नहीं मैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप शुरू से एक ना चल रहे हो विद द ट्रेंड और आखिर में आके आप देख लें, तो मुझे नज़र आ रहा था कि देयर आर मेरिट्स टू द ड्रामा, लेकिन मैं उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाई। और मैं आपको यही पूछना चाह रही थी, और मैं देखने वालों के, हमारी जो ऑडियंस है उनसे भी पूछना चाह रही थी कि अगर मुझे इनफ पीपल टेल मी कि आमना वी वांट यू टू वॉच मिसिंग डार्लिंग, सो आई विल गो बैक एंड देन कैच अप ऑन इट, बिकॉज आई डिड वॉच इट। आई फाउंड इट एंगेजिंग। इट वॉज नॉट, ऐसा नहीं था कि मैं इसको अगर शुरू से देख रही होती तो राइट ऑफ कर देती। आप बिल्कुल ठीक जुड़े हुए हैं उसके साथ, मगर मेरा कनेक्शन नहीं बन सका। ये वाली जो एपिसोड थी ना, अनफॉर्चुनेटली ये इतनी कोई स्ट्रॉन्ग एपिसोड वैसे भी नहीं थी। ओके, क्योंकि मैं अब क्यों पहले से देखता आ रहा हूँ, तो वो जो कहानी है डार्लिंग की कि डार्लिंग को हमने ढूंढना है, या राइट? तो इस वाले एपिसोड में मुझे लगा कि हम डार्लिंग का मामला सुलझाने में ना काफी डिलेड चल रहे हैं, राइट, क्योंकि इस तरह का जो थ्रिलर वॉच होता है उसमें मेरे ख्याल में कहानी की पेस और मूवमेंट थोड़ी सी क्विकर होनी चाहिए। अनलेस द फ्लैशबैक एड्स टू द क्या कहते हैं उसको, एग्जैक्टली, सो दैट फ्लैशबैक जो बहन, क्या लफ्ज ढूंढ रही हूँ मैं, एविडेंस। हाँ, सो द फ्लैशबैक दैट वी सॉ, वो बहन सॉर्ट ऑफ हमें ऑलरेडी बता चुकी थी पूरी कॉन्वर्सेशन, तो वो ये जो वाला जो हमने पूरा फ्लैशबैक देखा, मेरे इल्म में कुछ नया इजाफा नहीं हुआ राइट, कि यार के डार्लिंग के केस में क्या पॉसिबली हो सकता है। जो पूरा एक ट्रैक था वो सरकार और वो जो वो था मोबाइल चोरी हो गया, Yeah. कहाँ से मिला, वो भी आई वाज लाइक अच्छा यार चलो इफ इट्स लीडिंग टुवर्ड्स समथिंग मीनिंगफुल, लेकिन वो आता है कि जी कचरे के ढेर से मिला या मोबाइल। कहते अच्छा ढूंढ लो अब इसमें से। हाँ, तो अब ये है कि कचरे के ढेर में खाली मोबाइल था, थोड़ी सी इंट्रीग दोबारा आपके दिमाग में पैदा जरूर होती है, लेकिन जो एक मूवमेंट में एक्सपेक्ट कर रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप टाइटल पे देखें तो देयर इज मोहिब आल्सो पार्ट ऑफ द कास्ट एंड लाइक यू नो, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद कहानी अब ऐसे आगे बढ़े कि हमें और ये छठी किस्त थी मेरे ख्याल में, 5वीं थी मेरे पांचवी ख्याल में। थी। अब वही बात है, थ्रिलर में पेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी थ्रिलर स्टोरी में पेस नहीं है तो फिर वो dwindle करती है। हाँ, तो इस ये वाली जो एपिसोड थी मुझे वैसे भी स्लो लगी, और आपने इसी पे देखा, हाँ, तो मैं नहीं engage कर आई पाई। कैन अंडरस्टैंड कि तो आपको मैं देखने वालों को ये पूछना चाहूंगी कि would you like me to watch it? Then I will watch it seriously. If not, watching is work. ऐसा नहीं है कि आप in the passing एक चीज़ देख लें। In the passing, then I have other things to watch. तो मैं अगर देखूंगी तो वो काम सोच के ही देखूंगी कि this is I have to watch it. मेरा आइडिया ये है कि हम खैर वो अब हम बाद में बात करेंगे शेड्यूलिंग वाइज। हाँ। अगर क्योंकि गुलाम बादशाह सुंदरी खत्म होने वाला है तो हमें वैसे ही शायद ड्रामे हमारे पास कम हो जाए, तो इन दैट सिनेरियो दूसरा मैं आपको बताऊं कि अनलेस के ड्रामा को बहुत ही आउटस्टैंडिंग नहीं है और उसका कोई बहुत सोशल इम्प्लिकेशन नहीं है या इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, ड्रामा जो है ना वो तब रिव्यू करने का मज़ा आता है जब लोग देख रहे हों, जब enough people are watching it and there's a conversation around it and enough people are engaged in that conversation and there's some kind of influence it has on society or on audience or on anything, you know. अगर कोई एक ड्रामा अच्छा है, ठीक है, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है ऑडियंस पे, इतने लोग देख भी नहीं रहे, व्यूज़ बहुत कम है, तो फिर मुझे लगता है कि क्या मकसद है फिर देखने का। अच्छा, मैंने जो नोटिस किया कि हमारे ऑडियंस में से लोग देख रहे हैं, हाँ, ओके। फीडबैक आ जाता है उसके ऊपर। और दूसरा ये कि मैं जैसे हर बार कहता हूँ कि मुझे इस तरह के ज़रा थ्रिलर टाइप ड्रामे वैसे पसंद हैं, और ये सब लोग जिन्होंने काम किया है उन्होंने अच्छा काम किया है, उनकी अदाकारी सबकी अच्छी है, यासिर उमर सारे लोग जो भी हैं कास्ट में, तो मेरा ज़्यादा कुछ जाता नहीं है। 30-32 मिनट की एक एपिसोड होती है, तो इट्स नॉट लाइक इट्स 2 एपिसोड्स और आई एम Right, इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट और टाइम इनटू इट। Right. इट्स एन इजी वॉच। तो मैं अक्सर आज जैसे मैं जिम में था, मैं ट्रेडमिल में था, मैंने एपिसोड पूरी देख ली ट्रेडमिल अच्छा, पे right. चलते चलते।
तो अगर तो वो मेरे तारी होना शुरू हो गया या मुझे लगना शुरू हो गया यार मैं देख रहा हूँ मेरा टाइम लेकिन फिर 13 ही एपिसोड्स हैं तो कितना ही हाँ तो है भी 13 एपिसोड्स। तो एनीवे आप लोगों को छोड़ा आप लोग बताएं आपको कैसा लग रहा है। विंटर लव तू जो मिला है मुझे इस तरह विंटर लव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? विंटर लव के बारे में मैं ये कहूँगी कि एक तो ये है कि मावरा एंड खुशहाल आर एक्सट्रीमली प्लेजेंट टू वॉच. They are make a very cute couple. They're looking very good, both of them. Their little banter is also very adorable. It's a high school romance, I feel, and I don't mean कि ये high school के student हैं इसलिए जैसे मैंने कहा था तेरे बिन was a trashy romance which was very enjoyable. मुझे ऐसा लगता है कि इस उम्र में हाई स्कूल रोमांस या इस किस्म का जो क्यूटसी रोमांस है वो मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाती. मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा नाइव टेरिटरी में चला जाता है. आई एम सॉरी बट आई वुड लाइक माई रोमांस टू बी स्लाइटली adulterated and not like adulterated हाँ. or adulterated नहीं adulterated like 18 प्लस तो हो 18 प्लस तो हो हाँ पाकिस्तानी स्टैंडर्ड से 18 प्लस तो हो 4 and above या फॉर ऑल ऑडियंसेस जो है ना किडी रोमांस मुझे ये किडी रोमांस लग रहा है. मेरे एग्जैक्टली यही तासुरात थे. हाँ लेकिन आपने बीच में शायद पिछले हफ्ते एपिसोड्स मिस किए हैं. इट हैज़ सॉर्ट ऑफ ग्रोन ऑन मी. जो पिछले हफ्ते उससे पहली 2 एपिसोड देखी थी मैंने तो आपको कह दिया था कि मैं तो शायद इसको देख भी ना पाऊँ आगे. फिर जो 2 एपिसोड्स आई मैंने कहा अच्छा ओके आई विल गिव इट अ शॉट. अब जो मैंने 2 एपिसोड देखी तो आहिस्ता आहिस्ता जो मावरा और खुशहाल के जो कैरेक्टर्स हैं, मुश्क, मैंने मुश्क का नाम भी गलत लिया पिछली बार, ज़ेबा बोला, मुश्क और हयात, तो है तो वो वही जो आप बात करिए कि एक जुवेनाइल रोमांस, किडी रोमांस है. लेकिन वंस यू गेट पास्ट दैट इनिशियल एक्सपेक्टेशन के पता नहीं क्या ड्रामा है एंड यू सेटल इन के यार अच्छा यही है भाई, तो यू काइंड ऑफ स्टार्ट बीइंग एंटरटेन्ड. तो मेरा ये है कि ये 2 किस्तों में मैं एंटरटेन हुआ हूँ. आई एम श्योर बहुत लोग इसको देख रहे होंगे, बहुत लोग इसे एंजॉय भी कर रहे होंगे. इसमें कोई एक होता है एंजॉय, एक है एंटरटेन. एंजॉय, आर यू बीइंग एंटरटेन्ड और आर यू एंजॉयिंग इट? आई एम बीइंग एंटरटेन्ड. एंजॉयिंग इज फॉर मी अ स्टेप अबव. डॉक्टर बहू जैसे आप एंजॉय कर रहे हैं वो तो मैं एंजॉय तो नहीं कर रहा, वो तो मैं उसके लिए कोई और लफ्ज ढूंढना पड़ेगा. PG-18 रोमांस उसके लिए कोई और लफ्ज ढूंढना पड़ेगा. हाँ. बट एक होता है ना कि यार आप देखते हैं तो आप साथ साथ उसको एंजॉय भी करते हैं. एक है यार आप देख रहे हैं, आप एंटरटेन हो रहे हैं, यू मूव फॉरवर्ड. सो आई एम बीइंग एंटरटेन्ड, स्पेशली जब अब दीपक का कैरेक्टर आया है. आपकी बड़ी मुझे याद आई उनको देख के, पता नहीं क्यों क्यों हाँ क्या वैसी से जो वो बन के आए हैं तो वो अच्छा था. मुझे लगा कि थोड़ा सा ह्यूमर का एलिमेंट. क्या कहते हैं वो कि ये हो रहा है कि सस्ता वाला जैम है, पता नहीं कौन सा. मार्मलेड है, पता नहीं क्या है. हाँ. तो वो मैं किस्तों में एज इन लाइक इन पार्ट्स. हाँ I feel the same way. I feel hello आ जाओ. Also I think Mawra और खुशहाल together have managed to capture the attention. Absolutely. No, like I said, they're extremely pleasant to watch. परफॉर्मेंस वाइज एंड वो, बट अगेन इट्स लाइक जो एक दूसरे को वो लुक्स कराते हैं ना, क्यूट है. हाँ वो क्यूट लगता है आपको, ऐसा नहीं लगता कि और जैसे कभी हमें लगता है कि यार मिस मैच है, मिस कास्ट है, या वो नहीं लगता. तो आप उनको एक चांस देना चाहते हो, आप देखना चाहते हो. ऑल्सो बिकॉज के ये भी है ना कि वो लड़की तो एंटरटेन ही नहीं कर रही थॉट. हाँ वो कह रही है कि दोस्ती भी नहीं करनी मैंने. नहीं, लेकिन अब उसकी वो भी तो शर्त भी तो आ गई है ना कि घर जो है वो, अगर ये शादी हो जाएगी दोनों बहनों की तो घर बंटवारा हो सकता है. तो अब तो वो और भी नहीं करेगी, अब तो वो मजीद नहीं करेगी शादी. नहीं, शादी तो वो वैसे ही नहीं करना चाहती थी, नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब तो उसमें निकल आया ना विल में. वो तो पहले से था, मैंने नहीं देखा था ना, मुझे अब पता चला पहले से है, इस वजह से भी वो नहीं करेगी. लेकिन द फैक्ट है वो उसको फोन करता है रात को बड़ा क्यूट सा बन के, और आगे कहते मुझे क्यों फोन किया है. सिर्फ बातें बनानी आती है तुम्हें, और प्लीज मेरा नंबर डिलीट करो अपने फोन से और दोबारा फोन मत करना मुझे. फोन मेरा नंबर डिलीट करो, डोंट कॉल मी अगेन, और वो हैंग अप कर देती है. और वो भी उसको पता है, वो बार बार यही कहता है कि यार पता है हमारी शादी हो तो नहीं सकती, हम कंपैटिबल है. वो कहती है कौन सी कंपैटिबिलिटी है मेरे तुम्हारे बीच में. वो कहता है, सजेशन देता है कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, एंड कहती नो शट अप, देयर इज नो अट्रैक्शन हियर. वो लोग क्या कहते हैं, मुख्तलिफ मिजाज और आदात के लोग एक दूसरे को बैलेंस आउट कर लेते हैं, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट. तो वो जो है ना कि यार एक लड़का आपको पता है कि ही इज टेकन अ लाइकिंग टू हर,
और लड़की जो है वो इस थॉट को भी एंटरटेन करने को तैयार नहीं कि मैं दोस्ती भी करूं तुम्हारे साथ। लेकिन कर ली उसने दोस्ती। मतलब नहीं कर ली है, कम ऑन, दोस्ती की ऐसी कर ली। पिज्जा पे दोस्ती कर ली है, दोस्ती तो हो गई है, दोस्ती तो हो उसके गई है। बाद तो वो फोन करता है फिर भी वो उसकी बेइज्जती नहीं, कर देती है। उसको ओवर नहीं होने दे रही ना, लेकिन दोस्ती तो हो गई है, एक आइस ब्रेकिंग तो उनकी हो गई है। तो खुशहाल और मावरा की वजह से भी थोड़ा सा मेरा उसका चेंज हुआ है पर्सपेक्टिव। आई एम लाइक ओके, आई एम विलिंग टू गिव इट अ शॉट। आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोग बताएं। जो चीज मुझे अनोइंग लगी वो थी द यंगर कपल। Why must there always be a younger couple that looks incompatible and too young to be talking about marriage and everything, and yet they are talking about मेरी शादी करा दो, मेरी शादी करा दो। The younger brother, हयात younger brother। अब ये हम हर ड्रामे में देख रहे हैं कि कुछ अंडर एज बच्चे जो हैं वो कॉन्स्टेंटली सिर्फ शादी के बारे में सोच रहे हैं। ये और सारी थोड़ा सा गुफ्तगू तो troublesome हमने है। शुरू में ही कर ली थी। हाँ, थोड़ा सा ऑर्डर, यू नो। आप लोग है ना, बताएं जीनू? कमेंट सेक्शन में आपको विंटर लव कैसा लग रहा है। आप लोग चाहते हैं कि हम इस पे तज्जिया करें ना करें, आपका ओपिनियन सर आंखों में। मूविंग ऑन टू देन लीडर जी। हाय प्यार है दुनिया तो मुकदा ही जावे। लीडर की किस कैसी लगी आप? लीडर की किस में मुझे जो चेंज आता है आसिफ में, मुझे वो अच्छा लगा। लीडर से मैं आई एम अटैच्ड टू लीडर। somehow I find in every episode, एक तो एक एपिसोड है like you feel with Missing Darlings, I feel with Leader। डार्लिंग्स नहीं, मिसिंग डार्लिंग। डार्लिंग्स भी तो एक फिल्म थी ना, मिसिंग डार्लिंग। तो the same way I feel about Leader, that it is an enjoyable watch. I also find it entertaining, and the fact that there is something new in the plot, there's a little bit of a plot twist every episode that keeps me hooked and keeps me intrigued कि अच्छा अब क्या, what now? The same applied to this one. There was a lot of movement in this episode. एक तो दोनों दोस्तों को पता चल जाता है कि she is not a गरीब घर की लड़की, वो घर भी चले जाते हैं, वहाँ बेवकूफ बन के आ जाते हैं, फिर वो बाय द एंड ऑफ एपिसोड तो उसको भी पता मंगनी लग में पहुंच के एग्जैक्टली बता भी देते हैं उसको, बॉय को, मंसूर को भी पता कि भाई चल तुम क्या बेवकूफ बन रहे हो। मंसूर को पता चल जाता है, तो बहुत बड़ा एक स्टोरी की डेवलपमेंट होती है। बिल्कुल भी गरीब नहीं है वो। दो बंदों ने तो उसका शॉपिंग बैग उठाए हुए थे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। दूसरा कि जो हमने आसिफ के उसमें चेंज देखा है, और जब वो घर जाता है और वो कहता है कि बाप ने कहा था कि जायदाद पे हिस्सा तुम्हारा भी उतना ही है जितना वासिफ का है, तो तुम उसके मत आना है। एंड देन एकदम वो तस्वीर तोड़ देता है। आप उसका एक एंग्री साइड देखते हैं। अब मुझे वो इंट्रीगिंग लगा कि अच्छा, ही इज़ नॉट गोइंग टू टेक दिस लाइंग डाउन, ही इज़ नॉट अ वॉक ओवर, दैट वाज आल्सो गुड। फिर जो वो पूरी कॉन्वर्सेशन है कि मंगनी कर लो, मंगनी टूट जाती है, मंगनी उसकी हो भी जाती है, वो भी अच्छा था। इट वाज नाइस। तो डेवलपमेंट अच्छी थी। I would have liked to see a little more of Dada Saab, but चलें इस एपिसोड में नहीं वो मिले। I would have liked to see a little more of Agha as well, वासिफ, but वो भी कम थे इस एपिसोड में। मगर ये है कि फिर भी it is a solid watch for me। जैसे मैंने अभी कहा मिसिंग डार्लिंग के बारे में, लीडर देखते हुए मुझे ऐसा लगता नहीं कि मेरी को बहुत एफर्ट जा रही है। एक एपिसोड है और जो किरदार हैं उसमें क्योंकि हम इंगेज हुए हैं उनके साथ, ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, तो वो ड्रामा आप एपिसोड एक देखते हैं आपको पता भी नहीं चलता कि यार आपने एक एपिसोड देख लिया, आप एंटरटेन हो गए। इट्स नॉट हैवी ऑन योर सेंसेस, इट्स नॉट अ टफ वॉच। और जो आपने बात की कि हर एपिसोड में कोई ना कोई कहानी को आगे बढ़ाने के लिए जो एक ट्विस्ट आता है वो आपको इंगेज कर जाता है। जैसे इस बार अब आपको था कि वो लड़की रुबाब जो है वो मंसूर को पूरा बताती है कि मेरी कज़न की शादी, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, नीचे के कर लो, मंगनी का क्या, मंगनी तो टूट जाती है। वो कन्विंस तो हो गई है, लेकिन मंसूर से जो उसने झूठ बोला और एंड में वो झूठ खुल गया, और अब वो अगले एपिसोड के प्रोमो में कहता है कि भाई मैं देखना इसको कैसे मजा चखाता हूँ। मैं रुबाब को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसका बाप भी याद रखेगा। साथ में बाप ने ही कह दिया कि हल्कों के कुछ काम है, मैं तुम्हें भेजूंगा रुबाब को। सो यू नो कि यार ये कहानी इस में नहीं रहेगी, इस सिनेरियो में इस कहानी ने आगे जाना है। तो विद दैट इन माइंड व्हेन यू वॉच दीज सीन्स यू लाइक ओके यार, इट्स नॉट लाइक कि ये कहानी रुक जाएगी या स्लो हो जाएगी, ये कहानी आगे प्रोग्रेस करेगी, leaves you with something to anticipate। हाँ, तेजी से आगे बढ़ेगी, ये ट्रैक निकल जाएगा, अच्छा अब क्या होगा, और अब क्या होगा के चक्कर में यू लाइक ठीक है, ओके आई वांट टू वॉच द नेक्स्ट एपिसोड। एंड टू बी फेयर, आई थिंक बोथ अली एंड किंजा हैव आल्सो डन good justice to their characters. Totally. I think all the characters have done justice, whether it's
Awasif, whether it's Asif, I think Sachal's done a really good job. सचल जाना Done a very good job. इवन सचल का वो सीन बहुत अच्छा था यूनिवर्सिटी में जब वो पहचान लेता है पहचान लेता है और वो भी मतलब मंसूर दिखाया है ना कि हॉट ब्लडेड है, वो उससे रोका ही नहीं गया, वो उसने तो बता दिया कि टांगे तुम्हारी भी टूट सकती हैं, वो रिकॉल कर लेता है, तो उसकी भी परफॉर्मेंस है ना, ऑफ कोर्स अली एंड किंजा बोथ फैंटास्टिक इन इट आई फील। वही ना, अली और किंजा की जोड़ी अच्छी लग रही है हाँ। स्क्रीन के ऊपर। हाँ। तो आप देखते हैं कि यार ये अच्छा ये कपल है। और एंड आई थिंक किंजा ने इंडिविजुअली भी जो किंजा के सीन्स हैं या वो परफॉर्मेंस ऐसी है कि आप रिलेट कर जाते हैं, आपको लगता नहीं है कि यार ये कोई काफी इलॉजिकल, एफर्टलेस है काफी। हाँ कि कोई इलॉजिकल कैरेक्टर है। या तो अच्छा है, इंजॉयबल है, एंटरटेनिंग है। एक एपिसोड है, आपको ज़्यादा लगता नहीं है कि आप बेतारी हो रही है, जल्दी से गुजर जाता है। और एक इंट्रीग वैल्यू है, एंटिसिपेशन है कि यार अगले एपिसोड में क्या होगा। या एब्सोल्युटली। और फर्क कहानी है, सबसे बड़ी चीज़ है कहानी फ़र्क है। हम वही रिश्तों में और शादियों में और रोमांस में, रोमांस इसमें भी है लेकिन दैट इज़ नॉट द मेन कोर ऑफ द स्टोरी। तो उसमें से निकल के कहानी बनी है जो कि इंगेज भी कर रही है, तो आई एम अटैच्ड टू इट। स्पीकिंग अबाउट रोमांस देन, ओके, हमराही हमराही। हमराही हमराही तू ही मेरी चाहत, तू ही फसाद हो। बड़ा ट्विस्ट आया यार कि एलिफ ने मना कर दिया कि मैंने शादी नहीं करनी, जी। लेकिन वो असल में मना नहीं था, वो लगा हमारे बॉय सिहान बाबा को कि मना हो गया। हमें पता था कि एलिफ कभी भी एलिफ ने जो लिफ्टें कराई थी सिहान इतनी बाबा इतनी को, जो फ्लर्टियां मारी थी एलिफ ने, यार ऐसे हिबा एंड दानिश मेकर रियली गुड ऑन या सो गुड, सो गुड, they have that undoubtedly very yeah. good एक तो ये कि हिबा looks so both of them look really good, but Hiba is looking so good as Elif. You know, सारे scenes, the way the light catches her eyes and you know उसका expression, छोटा छोटा effortless, you know, काफी पी के जाना, you know, it's so natural and her equation with Danish is so natural that you really enjoy watching them on screen. मजे की जोड़ी है, बहुत मजे की जोड़ी बड़ा है। अच्छा उनका क्यूट है। और इसमें क्योंकि दानिश का कैरेक्टर भी हाँ, मैंने स्वीटू तो से कहा आपको ये पहली दफा दानिश के कैरेक्टर पे तरस आ रहा है। मैंने तो कहा कि पहली बार दानिश के कैरेक्टर का दिल बंद हो गया है। सोचिए आप जरा, वो दानिश का के किरदार के जहां पे वो लड़की को उठा के ले जाए पिस्तौल के जोर के ऊपर, जो ना नहीं सुनता था, वो इतना प्यार में आ गया कि उसका दिल बेहोश हो गया। वो यार मैंने कहा ये क्या हो रहा है क्या हो भाई? गया? नहीं लेकिन मेरी बात सुनो, इस ड्रामा में दिल पे बहुत फोकस है ना। आप ये देखिए, मरियम हार्ट पेशेंट थी, वो मर गई। डॉक्टर औरंग आया, कार्डियोलॉजिस्ट, वो हार्ट स्पेशलिस्ट है। अब यार, पिछली बार लोगों ने कहा यार ये प्रोनाउंसिएशन गलत है, कार्डियोलॉजिस्ट। डॉक्टर औरंग कार्डियोलॉजिस्ट, वो भी कार्डियोलॉजिस्ट है। अब जो एक मजीद जो हार्ट प्रॉब्लम आया है, मैं कहा यार दिल पे दिल, दिल पे दिल, दिल पे दिल टूट रहा है, गिर रहा है, मर रहा है। और जो डैडी हैं उनके पास दिल है ही नहीं, उनके पास दिल ही नहीं है, डैडी हार्टलेस है, दिल ही नहीं है। और अब सिहाम बाबा का जो ब्लड ग्रुप है वो AB नेगेटिव है, जो किसी का रेयर, जो है ही नहीं किसी का, लेकिन एलिफ का होगा। हाँ होगा यार लेकिन एक बात है, मैं पूरी किस्त में मैं कहती रही, मैंने लिखा हुआ था कि डॉक्टर औरंग का कार्डियोलॉजिस्ट होने का कोई मकसद होना चाहिए यार। आई एम श्योर होगा। मेरा ख्याल था कि जब इसको लेके जाएंगे तो वो कहेंगे कि वी नीड अ स्पेशलिस्ट राइट नाउ, प्लीज कॉल डॉक्टर औरंग टू द हॉस्पिटल, please calling Dr. Aurangzeb to the hospital, you are required in the OT number 2. तो वो जाएगा, देखेगा, ओ ये तो वो है, and he'll tell Elif कि you know। अच्छा, अब बात ये है कि ये 2 एपिसोड एक्चुअली जनरली मैंने बहुत इंजॉय की। ठीक है। और ये जब कहानी अनफोल्ड हो रही थी तो, और जब सिहान बाबा गिरे हैं, थोड़ा सा मैं आगे चला गया हूँ, लेकिन ठीक है, पहले उन्होंने मना कर दिया, वो तो क्यूट पहली कहानी थोड़ी सी स्लो बर्नर थी, which is fine। वो रोमांस है, वो हाँ। उसने मना कर दिया। सिहान बाबा अंगूठी को पकड़ के चंदा के सामने खड़े हैं, परेशान है, टेंशन में है, ये वो ब्ला ब्ला। लेकिन हमें अगले दिन चंदा ने धोखा दिया है, चंदा ने क्या किया? आगे जाके धोखा दिया है चंदा ने। चंदा should have told Elif। चंदा तो थी नहीं घर पे जब एलिफ आई है, चंदा तो अस्पताल में थी। हाँ बट एनीवे, लेकिन ये कि आपको पता चल जाता है, ज्यादा खींचती नहीं है बात, कि एलिफ जो है वो सिहान बाबा को पसंद करती है। वो इवन दो कार्डियोलॉजिस्ट जो है, औरंग कार्डियोलॉजिस्ट, वो लेके आ जाता है मैरी मी की गाड़ी, लेकिन वो कहती है नहीं नहीं देखो, यू आर जस्ट माई फ्रेंड एंड आई एम सॉरी। और वो कोई 8-10 बार अपोलोजाइज करती है, प्रोफ्यूसली अपोलोजाइज करती है। I'm really sorry, Aurang. you're my friend, I don't want to lose you, but you know it's not। उसके बाद जब शादी में पहुंची है बात, और औरंग कहता है कार्डियोलॉजिस्ट के यार मैं करूंगा इसके बाप से मुलाकात, फिर नहीं, फिर वो कहता है अच्छा चलो ये सैटरडे को मेरी फ्लाइट है, फ्राइडे को शादी, और ये वो सारा कुछ हो।
अब जब सियान बाबा तैयार होके, जो उन्होंने शेरवानी पहनी होती है, काले रंग की। लाइटें मारती उनकी शेरवानी, वो ये वो एन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस बाय दानिश यार, आई हैव टू से। वो जो उसने बोला ना बाप के साथ पूरी जो कॉन्वर्सेशन थी कि यार आप क्या चाहते हैं, मैं आपका बेटा हूँ, आप इस पे भी डील कर रहे हैं, आई थिंक सॉलिड परफॉर्मेंस। मैं इंसान हूँ, कोई शय नहीं हूँ, मुझे बेचने चले हैं। मेरा माय हार्ट वेंट आउट टू सियान। My heart is already gone out. ये जब सियान बाबा गिरे हैं, हाँ मैंने कहा अच्छा, इसलिए आमना ने जो कहा कि ये औरंग कार्डियोलॉजिस्ट का क्या काम है, वो यही काम है, इसने सियान बाबा का दिल बंद कर दिया। पहली जो मुझे यार थॉट, आपने ये सोचा? हाँ आप उल्टा ही सोचते हैं। यार मैंने- असफू का कैरेक्टर, असफू को मैं तो ले ही नहीं सकता है नहीं नहीं, इतना उसने इतना दिल निछावर कर दिया एलिफ में, वो तो बाद में इतना मैंने वो कोई ग्रीन फ्लैग नहीं 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 ग्रीन फ्लैग मुझे नहीं लगा। मुझे लगा यार ये जो है ना, ये जो अपना औरंग कार्डियोलॉजिस्ट है, इसने जब ये रेस्टोरेंट में थे खाने वाने में, इसने कोई दवाई मिलाई है, इसने कहा कि मैं आपका जो मतलब पूरा करियर उसने अपना स्टेक पे डाल दिया। उसको क्या है, वो अमेरिका हाँ, से है भाई, वो यहाँ पे थोड़ी होता है, हाँ। और वो कार्डियोलॉजिस्ट है भाई, वो कैसी दवाई थोड़ी देगा जो ट्रेस हो सके। हाँ। मैंने कहा यार ये इसने दिल बंद कर मैंने दिया। उल्टा सोचा बिल्कुल, मैंने कहा अच्छा ये कार्डियोलॉजिस्ट है, ये इसको बचाएगा। आप बहुत अच्छी इंसान है। मैंने ये सोचा। अच्छा फिर मैंने जब देखा ना कि जो डैडी हैं वो चिल में चंदा को कह रहे मैं हैं, समझी कि डैडी ने कुछ किया है। जब डैडी हाँ। ने चंदा को ये बोला ना कि देखो निशाद बीबी, कि सबको बता देना कि जो बाबा है सियान बाबा, वो अमेरिका चला गया। तो सबको कह दो वो ये बोलें कि वो अमेरिका गया है। या मैंने कहा यार इनका बेटा है, बड़ी सीरियस सिचुएशन में बेहोश हो गया और इनके पास इतना टाइम है। मल्टीटास्कर है वो, he is used तो to मैंने it. कहा इसका मतलब है कि डैडी ने कुछ मेरा दवाई दी। पहला इंस्टिंक्टिव यही था कि डैडी ने कुछ मिलाया है जो दिल इसका बंद हुआ है। To फिर stop मुझे it ये from- लगा हाँ। कि डैडी ने दवाई दी है, क्योंकि तब तक उन्होंने ये दिखा दिया था कि जो औरंग कार्डियोलॉजिस्ट है वो आता भी है, यहाँ पे भी आता है, और फिर उसका एक वॉइस ओवर चलता है हाँ। कि मैं कैसे बताऊं इसको, इसका तो दिल टूट जाएगा। कैसे बताऊं एलिफ को, सियान उसे छोड़ के यहाँ से जा चुका है। कि जो है सियान अमेरिका चला गया। मैंने कहा अच्छा यार ये तो औरंग तो जेन्युइन बंदा दिखाया इन्होंने। नहीं नहीं, और फिर मेरा शक गया डैडी पे, मेरा पहला शक डैडी पे गया था। लेकिन जब डैडी अपने फ्लिप फ्लॉप में अस्पताल में फिर रहे होते हैं, यार आई हैव टू से शहजाद नवाज, Yeah, he's fantastic. यार शहजाद नवाज एक्चुअली इफ यू लुक at his character in Dr. Who, हाँ। he has the expressions. He does. So here हाँ। it is intentional that he has got that poker face, Yeah. that deadpan expression that he does not want to give any हाँ। expressions. I think it's conscious, and I don't know why. No, it's really good. Maybe it's the character that I for think the he's in done the really well. history of acting, first time I'm actually appreciating a person who has an actor who has no expression on his face. Poker face. नहीं, it's called poker face. That is an expression. एक poker face होता है वो किसी certain नहीं, situation it's में not कि he's throughout avoiding. उनका किरदार जो है वो poker नहीं, face नहीं, है ऐसा उसमें। नहीं, वो रोते भी हैं। आंसू अभी भी रोए ना बहाते हैं। यार, इस बार वो रोए, आंसू बेटा उनको बेहोश हो कोई गए। वजह मिली उनको रोए हैं, वो चले भी गए हैं रिश्ता लेके। उन्होंने कहा अगले मुझे तो episode लगा में। यार ये किसी जिसको मैंने स्ट्रेस दिए तो इसलिए ये हाँ, हाँ। बेहोश हो गए हैं। हाँ, हाँ। मैंने कहा उनको अंकल आदत है आपको, यार, उनको आदत है कि स्ट्रेस वो लोगों को देते हैं, लोग गिर पड़ते हैं उनके डर से। मैंने कहा यार ये कोई हाँ, बड़ी बात नहीं। तो जब डॉक्टर ने कहा कि नो ही इज क्रिटिकल, तो फिर फिर उनको टेंशन नहीं है। आंसू आ जाते हैं, तो कहते हैं वो चाहिए ट्रांसप्लांट। कहते हैं तो क्या बड़ी बात है, करो अरेंज। कहते हैं कि मुझे करना पड़ेगा, मैं करूंगा, नहीं तो मैं छीन लूंगा। मतलब है क्या? लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा डैडी के बारे में। हाँ। अब डॉक्टर साहब ने ये कह दिया यार कि बहुत सीरियस सिचुएशन है, क्रिटिकल। सारी रिपोर्टें आ गई हैं, उससे हमें पता चल गया यार ये जिंदगी और मौत का मसला है, आप दुआ करें। बीच में सियान बाबा को होश आ गया, उनकी गलती सियान बाबा की कि उनको होश आ गया। होश आ गया। उन्होंने चंदा से पूछा चंदा क्या सिचुएशन है, वो मेरा तो 4 घंटे हो गए निकाह। तो डैडी उसको पता है कि यार उसका दिल कमजोर है, उसको स्ट्रेस नहीं देनी। कह रहे बेटा 4 घंटे नहीं हुए, सुबह के 10 बज गए। 4 घंटे ने, सुबह के 10 बज रहे हैं। मैंने कहा यार आप स्ट्रेस क्यों दे रहे सियान बाबा को, हाँ, ये किस तरह के बाप हैं यार? बहुत बहुत मजबूत है ना वो, इसलिए। नहीं लेकिन उन्होंने सारी वो बातें की उस वक्त सियान बाबा को टेंशन देने वाली कि कोई नहीं सियान, जस्ट रिलैक्स, जस्ट लाई डाउन, यू आर इन गुड हैंड्स। हाँ। साथ साथ उसको टेंशन दिए जा रहे हैं। मैंने कहा यार अंकल आप ये क्या कर रहे हैं, सियान बाबा का इतना अच्छा, कमजोर यार दिल है। बाबा ने अपना उतार के आवाज किसको दी पहली? चंदा चंदा को। मैंने कहा यार एलिफ को देगा, लेकिन चंदा को दी, उसमें मुझे थोड़ा अजीब लगा। चंदा, वो भी मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैं कहा ये यार चंदा उनके माँ बराबर है। लेकिन चंदा ने अपना रोल निभाया नहीं है, मैं आपको ये कह रही हूँ। क्यों? इसलिए नहीं निभाया कि चंदा को चाहिए था कि वो किसी ना किसी तरीके से एलिफ को एक पैगाम भिजवाती। यार अगले एपिसोड का प्रोमो देखा आपने? हाँ। तो अगले एपिसोड में उन्होंने
गुंजाइश छोड़ी थी ना कि डैडी खुद जाएंगे एलिफ के पास। ठीक है, लेकिन चंदा ने फिर नहीं निभाया, तो चंदा जैसे जो कैरेक्टर्स है ना वो बिल्कुल यूजलेस यार मैं तो ये सोच रहा था कि डैडी ने अगर चंदा को बोला कि अगर कोई भी सियान बाबा का पूछना है तो उसको बोलना है वो अमेरिका में है, हाँ फिर चंदा को साथ ले गए वो। तो यार नहीं, चंदा को इंस्ट्रक्शन थी कि सब घर वालों को बता दो, और बता दिया। जब वो पहुंचे हैं तो गार्ड को भी पता था जो बाहर मुलाजिम था, उसने कहा तो अमेरिका चले अच्छा, गए। बेसिकली सर जो है खुद नहीं सारे नहीं मुलाजिम, नहीं ना, छोटी बात की उन्होंने आपने। निशात बीबी के थ्रू हाँ सारे मुलाजमों को व्हाट्सएप पे ग्रुप पे उसने Exactly. निशात बीबी ने व्हाट्सएप पे ग्रुप पे भेज हाँ, दिया शी इज होगा, मैनेजर ऑफ दैट ग्रुप। हाँ। हाँ ऑल सर्वेंट एसोसिएशन ऑफ ये Of the household. गाजी यूसुफ हाउस होल्ड। जी जी, ऐसा ही है। ठीक है। लेकिन यार सिहान बाबा का देखिए, लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि मैं पहली दफ़ा मुझे तरस आया है दानिश के कैरेक्टर पे। वो आपने जस्टिफाई किया है, उसकी रीज़न दी है कि वो एक कमज़ोर बंदा है, उसका दिल इतना कमज़ोर है, हाँ, वो गिर ही गया बेचारा। उसने यार यार फॉर दानिश टू प्ले अ कैरेक्टर जिसका दिल कमजोर दिल है, ये तो कमज़ोर यार है। ये तो इन इटसेल्फ एक बहुत नहीं, दानिश ने अपना रिडीमिंग वो की हुई है ना। पहले वो दिमाग कमज़ोर था, अब दिल कमज़ोर है। शेर में भी तो था ना, हाँ। तो यहाँ भी दिल कमज़ोर है, तो कोई ना कोई कमज़ोरी लेके दानिश अब आगे चल रहा है। ये तो वाकई में बहुत एक हाँ, यूनिक सिचुएशन है। हाँ देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो फोर शैडो हुई हुई हैं, चीज़ें वो क्या वो क्या होंगी। क्या आपने क्या एक तो ये कि जो एलिफ ने अपना डोनेशन लिस्ट पे अपना नाम रखा हुआ है, तो मरेगी तो सही है, एलिफ ने नहीं बचना। क्योंकि वो दिल फिर आएगा वो सियान। दिल, और अब क्योंकि दिल डोनेशन, अच्छा, मैंने फिर आपसे ये सवाल पूछा और वो करेगा ट्रांसप्लांट कार्डियोलॉजिस्ट। अगर इसने कोई सर्जरी ना की तो मैं ये पूछूंगी संजबील को कि इसको कार्डियोलॉजिस्ट बनाने का मकसद क्या था। मुझे किसी ने कहा था डीएम करके कि यार जो कार्डियोलॉजिस्ट होता है और जो हार्ट सर्जन होता है दो मुख्तलिफ लोग होते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट सर्जरी नहीं करता, सर्जरी जो है वो सर्जन करता है। ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो आपका डायग्नोज कर लेगा तो मसला। चलें, कुछ तो रोल हो ना उसका लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट मैं का। आपकी अटेंशन टू द मैटर जी एक जी बताएं। बड़े सीरियस मुद्दे की तरफ हाँ, करना हाँ। चाहूंगा। अगर ये आपकी थियरी है, मैं ये पत्थर पे लकीर है। और अगर ये आप सबकी थियरी है हाँ कि सिहान बाबा के सीने में जो दिल लगेगा वो एलिफ का वो लगेगा। एलिफ का लगेगा, एलिफ फोत हो जाएगी, एलिफ का दिल निकाल के सिहान बाबा के सीने पे लगा देंगे। अब अगर उस दिल ने जो एलिफ की ट्विन सिस्टर है इल्हाम, उसको अपने लिए चूज कर लिया तो ये बड़ा इंसेस्चुअस हो जाएगा। नहीं करेगा वो। क्या मतलब? इल्हाम विल फॉल इन लव विद सिहान बाबा, सिहान बाबा विल नॉट फॉल इन लव विद इल्हाम। सिहान तो फिर बाबा ड्रामा क्या होगा? वही तो चलेगा ना, नहीं, फिर नहीं, नहीं। तगो दो चलेगी। देखिए एंड में भी अगर सिहान बाबा के दिल ने, जो कि एक्चुअली एलिफ का दिल है, उसने अगर अपनी बहन को चूज कर लिया, क्योंकि चूज तो दिल करता है ना, तो ये बहुत एक सिचुएशन सही नहीं होगी। ये आपको लगता है कॉम्प्लेक्स हो जाएगी सिचुएशन? ये इंसेस्चुअस हो जाएगी सिचुएशन। नहीं होगी। हमने हमेशा यही देखा ना यार, अगर दिल लग जाता तो दिल फिर, हाँ, दिल की अपनी मर्जी। दिल अपने जिससे मोहब्बत करता है उसकी तरफ मायल हो जाता है। ये 2-3 ड्रामों फिल्मों में देखा हमने। तो अगर दिल अपनी बहन की तरफ मायल हो रहा है तो फिर तो शायद सिहान बाबा उसको बहन की तरह देखें, इल्हाम को। ये होना तो असूली तौर पर ये चाहिए। यही चाहिए। लेकिन अगर ये आप जो कह रही है पत्थर पे लकीर है, तो ये मैं देखना चाहूंगा फिर कि इसका कैसे होगा तो यही। नहीं, फिर इसकी मैं तो लॉजिकल तो नहीं होगा सेंस तो बन यही, रही है। सर। फिर उसकी जस्टिफिकेशन इनको देनी पड़ेगी। अनलेस एक ट्विस्ट मजीद ये हो कि इल्हाम मर जाए। और देखें, मैंने आपको स्टोरी एक और देती हूँ, साइड ट्रैक, एक और स्टोरी में आपको अल्टरनेट ट्रैक दे रही हूँ। गाजी साहब, दिल इल्हाम का भी नहीं लग सकता। सुने ना, लगे गाजी साहब जो हैं वो लेके जाएं सिहान बाबा को टर्की, क्योंकि आफ्टर पाकिस्तान ट्रांसप्लांट जो है वो टर्की में, आपको पता है मेडिकल साइंस बहुत आगे है और ट्रांसप्लांट बड़े सही होते हैं। वहाँ लेके जाएं, वहाँ इल्हाम जो है, ब्लड ग्रुप तो दोनों बहनों का एक होगा, वो भी डॉक्टर मरे, है। उसका दिल लगे सिहान बाबा को और सिहान बाबा का दिल एलिफ से उठ जाए। ये आप मार्केट में अच्छा मुद्दा लेके आई। लेकिन ये होगा नहीं। देखें, हिबा और दानिश जब एक ड्रामे में आपको शादी मतलब है तो कि इनकी होनी आइदर बहन का दिल नहीं लग सकता? नहीं लग सकता ना, इंसेस्चुअस हो जाएगा फिर। होगा नहीं ना, लेकिन ये तो सोच की बात है ना, होगा तो नहीं। क्यों नहीं होगा? असल में थोड़ी होता है इंसेस्चुअस इस तरह। भाई अगर आप में ऑर्गन लग गया आपके सिबलिंग का, ऐसी बात नहीं है ना। ऑर्गन आपका, कई दफ़ा आपका भाई का ऑर्गन लग जाता है, इसका मतलब है कि आप, मतलब है कि ऐसे थोड़ी होता है। नहीं होता। नहीं,
नहीं, ये आपको सिर्फ लगता है कि आपकी- गुंजाइश आपकी फैंटेसी में है सिर्फ ये असल में रियलिटी में ऐसे नहीं होता। गुंजाइश बचेगी ऑफ आपको? कोर्स, ऑफ कोर्स गाइस, ये सिर्फ एक बेवकूफाना वो थी वो सजेशन, ऐसे नहीं होता रियल लाइफ में, क्योंकि होगा यही, एलिफ का ही दिल लगेगा, एलिफ का दिल लगेगा। एलिफ ही मरेगी। तो एलिफ का दिल लगेगा। चलो फिर मुझे लॉजिकली बताएं कि एलिफ तो इल्हाम को पसंद नहीं करती, तो फिर वो सियान बाबा एलिफ को पसंद, इल्हाम को पसंद उससे नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, फिर ये बड़ी Real interesting- life में कोई फर्क नहीं नहीं नहीं, पड़ता। फिर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पड़ी। अगर एलिफ का दिल लग जाएगा सियान बाबा को, तो अब एलिफ का दिल और सियान बाबा क्या जिस्म, का जिस्म, हाँ सियान बाबा का जिस्म और दिमाग हाँ, चाहता है एक एलिफ को, एलिफ को, और एलिफ का दिल जो है वो नहीं चाहता इल्हाम को। तो जब सियान बाबा इल्हाम को देखेंगे, उनका जिस्म और दिमाग चाहेगा कि ओ कम टू मी, सियान बाबा तो फिर बिल्कुल, लेकिन उनका दिल ये कहेगा नो डोंट कम तो टू पहले सियान बाबा का दिल बंद हुआ है, फिर उनका दिमाग बंद हो जाएगा और वो लकड़हारा बन जाएंगे। हाँ, लकड़ उनको समझ ही नहीं आएगी, उनको समझ नहीं आएगी वो कि इतने हाँ। कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसलिए मैं he दिल की will सुनूं, be- दिमाग की सुनूं, He will be attracted to इल्हाम, बट उनका दिल फिर भी नहीं मायल होगा, और दिल इसलिए नहीं मायल होगा, नॉट के क्योंकि दिल तो एलिफ कह रहा है। नहीं, नॉट के दिल बोलेगा, उनको ये पता होगा कि एलिफ जो थी, जिसका दिल मेरे जिस्म में धड़क रहा है, शी हेटेड इल्हाम, ही नोज दिस, दैट दिस सिस्टर शी डिडंट वांट टू। ये वजह बनेगी, हाँ। दिल नहीं सिग्नल नहीं, भेजेगा। असल दिल नहीं ऐसे बोलता है। यार आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट से पूछ लें यार, इतने लोग हैं ऐसे आप नहीं में से, होता। आप में से इतने डॉक्टर क्या हो हैं, गया, आर यू सीरियस? इतने डॉक्टर हैं आप में से, इतने कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इतने न्यूरो सर्जन हैं, आप सब लोग बताएं, सच्चे दिल से बताएं, आपने अपने एक्सपीरियंस में कभी ऐसा देखा है कि जब हार्ट ट्रांसप्लांट होता है तो जिसके सीने में किसी और का दिल लगता है, जिसके निकला हुआ दिल लगता है, उससे कोई कनेक्शन होता है या नहीं होता? ये यार आपने वैसे बताया। मैंने एक रील देखी थी कि एक न्यूबॉर्न बेबी loses his mother in an accident or a childbirth, and the mother's heart is a donor for somebody who, when that person recovers and holds the baby connects with the mother's heart. मैं आपको बता रहा लेकिन हूँ, ये सब फैंटेसी है। ये फैंटेसी नहीं है यार। अभी कार्डियोलॉजिस्ट सारे बता देंगे हमें, बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं हमारे इसमें। आप लोग बताएं, जब किसी का या कोई भी डॉक्टर है, अगर एक बंदे का ऑर्गन अगर दूसरे बंदे में चला जाता है, तो जिस बंदे में ऑर्गन चला गया है, अब वो जिस बंदे से गया है उससे उसका कोई कनेक्शन डेवलप होता है या नहीं? नॉट जस्ट द हार्ट, एनी ऑर्गन। You know what Please. you're calling a metaphysical connection. तो आप इसको गूगल चैट से पूछ लें, नहीं, मैं डॉक्टर से क्यों ना पूछूं? पूछें आप डॉक्टर से। चैट जीपीटी भी बड़ा डॉक्टर है। आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन Is में। there a metaphysical connection between the donated organs recipient डोनर एंड द रेसिपिएंट, yeah, आप लोग बताएं। बड़ा ड्रामा जबरदस्त है, बहुत अच्छा ड्रामा है। आप मजाक कर रही हैं। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही। It's not a very deep drama, but it's a very very engaging and entertaining watch. इट इज वेरी डीप, Very deep, very deep. इट इज वेरी डीप, बिकॉज आपने इल्हाम दी हुई है हमें, आपने औरंग कार्डियोलॉजिस्ट हमें दे दी है, और अब बीच में आपने, यार मैंने अगला प्रोमो, मैं जब एपिसोड खत्म हुई ना, मैं बड़ा दुखी हुआ। क्यों? मैंने कहा यार, एक तो सियान बाबा का आपने लव ऑफ लाइफ छीन लिया, Yeah, ऊपर से उनको बीमार कर दिया, दिल की बीमारी दे दी। yeah. अब अगर इन्होंने, और दूसरी तरफ जो है वो अपनी जो है एलिफ, हाँ। वो तो औरंग को कह रही है कि मेरे से शादी कर अब लो। देखिए, मैं यहाँ पे औरंग की तारीफ में कुछ कहना चाहूंगी। यार, वो बड़ा कहती अच्छा है, वो आदमी। she literally said, अभी शादी कर लो मेरे साथ, अभी। वो कहता है, नहीं, are you crazy? You're on the I think you're on the rebound. I think you're on a rebound. You don't think, buddy, she is on the rebound. I mean, थोड़ा सा डायलॉग जरा से कमजोर थे। I think you're on the rebound. No, she is on the rebound. And then मैं नहीं कर सकता कहते हैं ऐसे। give it a month, And उसने बड़ा अच्छी सजेशन दी। तो फिर उसकी आंख से आंसू भी गिरते हैं। कहता है, असफू ने बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा किया आपने, ऐसे शक किया उसको पे। मैं माफी मांगता हूँ हाँ, असफू वो से। मांगनी चाहिए। मैंने बिल्कुल शक नहीं किया उसको पे। असफू से मांगू या औरंग से मांगू? औरंग से मांगे। औरंग से मांगू। औरंग आपने भाई औरंग माफ को, कर। आपने औरंग पे शक किया, मैंने बिल्कुल नहीं किया। उसने कहा कि fair enough, give it a month. If you feel the same way after a month, I will marry you. We will get married. बड़ा ग्रेट गाय। ग्रेट का है, कर लेता अगर अभी, तो फिर एक और कॉम्प्लिकेशन होती, क्योंकि पता चलता कैसे हम बाबा जो है वो तो कसूरवार वो फिर है एक ना। टिपिकल कहानी बन जाती ना। क्या पता अगले एपिसोड के प्रोमो में जो हमने देखा वो महीना गुजरने के बाद और एलिफ ने शादी कर ली हो औरंग कार्डियोलॉजिस्ट से। और महीने से वो पड़ा हुआ है क्रिटिकल हालत में, हाँ, डोनर का वेट कर रहा है। नहीं मिल रहा। डॉक्टर साहब ने कहा है घंटों की बात है भाई, क्रिटिकल है वो, इतना नहीं बोला। क्रिटिकल है, ही इज इन आईसीयू, ही वोंट सर्वाइव। अच्छा, जब मैंने देखा ना डॉक्टर साहब वही हैं जो एलिफ की वालदा के थे, हाँ, मैंने कहा इसका कोई हो सकता है मकसद ये हो। बहुत ज्यादा कोइंसिडेंसेस हैं।
बहुत ज़्यादा कोइंसिडेंसेस हैं कि औरंग भी कार्डियोलॉजिस्ट है, वो दिल से ताल्लुक है, मरियम भी का हार्ट प्रॉब्लम थी, यहाँ पे इसको भी हार्ट प्रॉब्लम है। यार वो ये भी कर सकते थे कि वो सिहान बाबा को एलिफ के अस्पताल ले आते, एटलीस्ट वहां पे तो नहीं लेके गए ना। फिर आप क्या कर लेती? फिर आपने कहना था ये तो बहुत ही कॉन्सिडेंस है। अभी भी बहुत कोइंसिडेंस है। फिर भी वो नहीं लेके गए आपको, एलिफ के अस्पताल ले जाते, फिर आपने क्या कर लेना? But a huge shout out to Dr. Orang for handling the situation very well. अपनी दोस्त के साथ वो खड़ा रहता है, उस पर गिल्ट नहीं डालता कि मैंने तुमसे बचपन से मोहब्बत की है और हाउ कैन यू डू दिस टू मी। ऑल्दो लगता है शुरू में कि when he walks off he's going to come back like all angry man. थोड़ा सा उसका दिल टूटा, but it's very good. सिहान बाबा का भी बड़ा अच्छा दिल टूटा। चंदा के मैंने नंबर सिहान बाबा का बड़ा अच्छा दिल टूटा। नहीं, अच्छा दिल टूटा, उनका भी दिल टूटा। चंदा बीबी के मैंने सब नंबर काट लिए हैं। चंदा बीबी ने क्या किया बेचारी? यार आपने मैंने चंदा को जीरो कर दिया चंदा को। क्यों? हमने चंदा ने क्या किया बचपन से बेचारी ने? चंदा ने पाला है, आप ये बात मानते हैं? हाँ हाँ सिहान बाबा की उन्होंने हर रुख, हर ट्रेजेडी जिंदगी की देखी है। हाँ। पैदा होना, पुरानी गर्लफ्रेंड्स का भी पता पुरानी है। गर्लफ्रेंड वो कहती है इवन जब सिहान बाबा अमेरिका में थे तो वो चंदा के साथ कम्युनिकेट करते वो थे WhatsApp पे भेजते थे गोरियों की तस्वीरें। शी नोज कि 2-3 गर्लफ्रेंड्स थी, वो दे वर जस्ट फ्लीटिंग गर्लफ्रेंड अफेयर्स। नहीं बोला, दोस्त थे। हां, दोस्तें थी। 2-3 गर्लफ्रेंड्स थी व्हाटएवर। दोस्त हैं। और भाई मकसद तो यही था ना, लेकिन वो खत्म हो गया। तो चंदा नोज सिहान वेरी वेरी वेल। सिहान बाबा, शी नोज हिम इनसाइड आउट। माँ की तरह पाला है चंदा हाँ। ने, मानते हैं ये बात? हाँ हाँ अब जब सिहान बाबा अपना दिल तोड़वा के, पहला वाला मेटाफोरिकल दिल तोड़वा के आके बैठा होता है, पूछी जा रही है यार खातून, डिटेल में सुनूंगी सब कुछ। तुमने क्या कहा, एलिफ ने क्या जवाब दिया, बताओ। क्या हुआ है बेटा, क्या हुआ? खुश हो, अच्छा हो आए हो? वो तुम्हें शक्ल से नहीं नजर आ रहा कि नहीं ऑल डिड नॉट गो वेल? अच्छा तो अंगूठी पहनाई तो उसने क्या कहा? अच्छा कैसा हुआ? अच्छा मोहब्बत है यार, कांट यू सी ऑन हिज फेस? मासूम खातून। किसी अंधे को भी नजर आ जाए मासूम कि खातून। बच्चा जो है वो अपना दिल तोड़वा के आया है, मासूम। मेटाफोरिकल, और वो पूछी जा रही है। मासूम खातून केयर टेकर है यार, वो इतनी पढ़ी लिखी केयर समझदार टेकर ही निकली ना, फिर माँ नहीं निकली। केयर टेकर ही है ना। और फिर वो ये कहती है उसको कि तुम फिक्र नहीं, अच्छी एडवाइस दी कि डोंट वरी, पूछ कहो तो सही अपना दिल का हाल उसको बताओ तो सही, ये अच्छी एडवाइस। कहता है कि अपनी खुशियों को देख के डर जाता है। But then he goes back to Elif हाँ to tell her कि जवाब ना देना। वो अच्छा सीन था, कुछ वो तो क्यूट सीन था। ये है कि एलिफ कहती है वहाँ पे ब्रेकफास्ट सीन अच्छा था, सिर्फ छोटी सी चीज़ है, छोटी सी, मैं आपको पता है डिटेल हाँ। ओरिएंटेड हूँ। कहती है वो औरंग से कि तुम्हारे लिए मैंने खास ऑमलेट बनाया, तुम ब्रेकफास्ट करके फ्राइड जाओ, अंडा था। लेकिन 2 फ्राई अंडे पड़े होते हैं। तो मैंने कहा ये गलत हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एलिफ को सब माफ है। एलिफ प्यारी बहुत बेतहाशा बहुत है। यार वो सीन बड़ा हाँ। जबरदस्त था। विल यू मैरी वी वाला Will you केक marry? लेके आपने कहती नोटिस किया कि मरियम के मरने के बाद एलिफ स्टार्टेड ड्रेसिंग लाइक मरियम। हाँ हाँ हाँ, माँ की याद में, माँ की याद में तो अच्छा था। दुल्हन बनी बड़ी हसीन लग रही होती है एलिफ। हाँ मैं तो ये- कहूँगा हिबा हसीन लग रही होती है। बस सीन लग रही होती है, वाज लुकिंग वेरी गुड इन हमराही। Huge shout out to Danish and Himba. I'm dreading the hair change. अभी तो she's looking हसीन, but that hair change is less, oh my god, Let's see. so far disastrous to see in pictures and promos, but let's see. But Himba yeah, and there Danish are has also to be- touring. हम हॉट बाइट्स में जी, बात जी, करेंगे बिल्कुल। कल। ठीक है। लंदन गए हैं, यूके में मेरे ख्याल में ब्रेडफोर्ड और कहीं गए हैं। लंदन और ब्रैडफोर्ड 2 जगह गए हैं। मीट एंड ग्रीट्स हुए, तो उनकी लुक पे दानिश भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। ड्रामे में या वहाँ पे? नहीं वहाँ पे हाँ तो कल हम बात करेंगे हॉट बाइट्स में ठीक है। सारी। ड्रामा जबरदस्त है। ड्रामा जबरदस्त है, बट डॉक्टर औरंग की कार्डियोलॉजिस्ट होने का कोई मकसद भाई निकलना चाहिए, वरना मैं बहुत ऑब्जेक्ट करूंगी। यार आप कर लें ऑब्जेक्ट, हाँ। इतना कुछ सीरियसली नहीं। बहरहाल एक ड्रामा जहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट मेरे असल फ्रॉम में कार्डियोलॉजिस्ट टू ऑन्कोलॉजिस्ट। नहीं from one set of- कार्डियोलॉजिस्ट भी है कोई इनमें नहीं है? नहीं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं और ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। फ्रॉम कार्डियोलॉजिस्ट टू ऑन्कोलॉजिस्ट एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड स्किन एस्थेटिशियंस, फ्रॉम वन सेट ऑफ डॉक्टर्स टू अनदर, एंड लवर्स हार्ट टू हार्ट एंड एंड लवर्स। लवर्स। डॉक्टर बहू, इन 2 एपिसोड्स के बारे में आमना इसानी साहबा क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगी कि जी ये दोनों एपिसोड्स आग थी, आग। It was all about fire and it was all about ice. And I love the episodes because the kind of conflicts that they have raised between Dr. Shah Nawaz, oncologist with a God complex,
and his son, a simple, humble, loving boy. He's not a doctor, but वो जो टक्कर पे आता है अपनी बीवी के लिए, 10 out of 10 marks for that scene. उसके बाद जो डॉक्टर शाहनवाज, oncologist with a god complex, head to head with his बहू, जो अभी अभी शादी होके आई है मगर उसमें इतना दम है कि वो उसको टक्कर की लेती है. And Dr. Shahnawaz. So there's a lot about Dr. Shahnawaz in these 2 episodes. And then, of course, the kind of attraction building which has been built and established between Salman and Sania. Fantastic. Gentle, nuanced, very, very sophisticated, very, very tasteful. मेहरीन जब्बार की दुनिया में हर चीज़ इतनी टेस्टफुल है कि आपको बस खींच लेती है अपने अंदर और आप हर चीज़ देख रहे हैं और उसको एंजॉय कर रहे हैं. और एक बड़ा ये एस्थेटिकली प्लीजिंग एक्सपीरियंस है जिसमें आग भी है, चिंगारियाँ भी हैं, मैसेजिंग भी है, रिस्पॉन्सिबल स्टोरी टेलिंग है. ऑन द होल इट्स अ कंप्लीट पैकेज. इट्स ब्यूटिफुल. मैंने जब डॉक्टर बहू की ये 2 एपिसोड्स देखी, हुआ तो इनमें बहुत कुछ. जी. और आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि डॉक्टर शाहनवाज के जो हमने टक्कर देखी है डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ, अ लॉट हैपन. बट मेरा ना दिमाग सलमान और सानिया से आगे बढ़ा ही नहीं. मैंने उन दोनों के सीन्स, सीक्वेंसेस, आई हैव टू ऑल्सो टेल यू कि मैंने बड़े अरसे के बाद एक ड्रामा नॉर्मल स्पीड पे देखा, ओके. विलिंगली. हाँ. और मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है बिकॉज हम इतने ड्रामे देखते हैं, नहीं देखे जाते अब नॉर्मल स्पीड पे. मैं तो नेटफ्लिक्स भी अब नॉर्मल स्पीड पे नहीं देखता. लेकिन आई वॉज एक तो वेटिंग, एंटिसिपेटिंग कि यार जब ये आएगा सलमान वापस और सानिया की ये जो इंटरेक्शन हुई है सारी, even in that moment, even though it was very impactful, Yeah, very impactful. in my mind was what was going on was, okay, how is Salman going to react to this? And when Fazlu calls him and he says कि आप उसको खाना खिलाएं, मैं आ रहा हूँ, और अगर वो नहीं खाती तो उसको बोले मैंने बोला है. आप सानिया को खाना खिलाए और अगर वो मना करे तो कहिएगा मैंने कहा है. जी जी ठीक है सलमान भाई. एंड जब वो आता है और वो रो रही होती है और वो उसको, वो मोमेंट ऑनवर्ड्स फिर जो जो सीन उनका आया, जिस तरह से उनका बिल्डअप होना शुरू हुआ, जब वो स्टैंड लेता है सानिया के लिए अपने Yeah. बाप से. Yeah. अब है तो इंटरेक्शन वो उसकी और उसके बाप के बीच में. somehow my mind went to सानिया एंड सलमान अगेन. सानिया सिटिंग देयर और जिस तरह से उन दोनों का एक रिलेशनशिप बन रहा है. फिर ऑफ कोर्स द साड़ी सीन, उसके बाद जो होटल में जो था, इस्लामाबाद. गुलाब जामुन लग रही हो, गुलाब गुलाब जामुन लग रही हो. गुलाब जामुन. तो कहा मैंने हमेशा से फवाद खान ने मायरा को कहा था जर्दे की प्लेट लग रही हो, तो मैंने सोचा था मैं भी कोई इस तरह का डायलॉग मारूंगा. फवाद खान ने नहीं बोला था एक दफ़ा मायरा खान को किसी ड्रामे में कि जर्दे की प्लेट लग रही हो, तो मैंने सोचा एक दिन मैं भी ना अपनी बीवी को इसी तरीके से बोलूँगा. और फिर वो जब ऐप की लॉन्च हो रही होती है और जैसे एक दूसरे को वो लोग देखते हैं, यार इट्स जस्ट फिनोमिनल हाउ शुजा एंड कुबरा हैव गॉन अहेड एंड क्रिएटेड दिस केमिस्ट्री विच इज, मतलब अनबिलीवेबल लेवल ऑफ एक कनेक्शन है इन दो किरदारों का. Absolutely. बहुत रेयर है. और अगेन ह्यूज क्रेडिट टू मेहरीन एंड सनम जिन्होंने डायरेक्ट किया, लिखा. ये जो पूरा एक सिनेरियो डेवलप हुआ है कि जिसमें इनकी शादी हुई है, दे हैव नॉट बीन इंटिमेट येट. No, which is a bit. बट वो Which is a जब bit शीशे में unlike. गुलाब जामुन उसको कहता है और वो फिर उसको पता नहीं किस बात पे उसके सर के साथ उसका वो कर एक होता है, क्यूट सा मोमेंट होता है. जिसे देखते साथ ही कहीं और नजरें ना जाए. वो पहले होता है जब साड़ी वो बांध रहा होता है तो कहता है जब हमारी, यू आर एब्सोल्युटली राइट अबाउट दिस हाउस, मैं कभी भी नहीं चाहूँगा मेरे बच्चे इस घर में, आई वुड नेवर वांट टू रेज किड्स इन दिस हाउस. तो कहती है बच्चे, कहते हैं हाँ दो ही अच्छे. बच्चे. हाँ, दो ही अच्छे. And then he does this, मजाक कर रहा हूँ, you know. वो है नहीं, जब वो उधर इस्लामाबाद में तैयार हो रही होती है हाँ. तो वो उसके लीन करता है और फिर कोई उसके सर टकराता है उसके साथ, वो भी एक क्यूट सीन था. फिर वो उसको इधर से पकड़ के क्यूट सा उसको करती है. तो ये जो आपने जो सारी बात की कि यार एक हस्बैंड है जो अपनी बीवी के लिए स्टैंड ले रहा है, एक हस्बैंड है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा बर्ताव कर रहा है, अच्छा सलूक कर रहा है, प्यार कर रहा है, ही इज फॉलिंग इन लव विद हर, और वो हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं. तो ये तो बहुत अच्छा लगता है देख के. Actually, Dr. Bahu, vis-a-vis Salman's character, has shown us, which we rarely see on television, how a good man
who is a green flag can also be a strong man and a supportive husband. He's not a weak man. He's going after the boy who has embezzled funds in a very responsible way. वो पहुंचाता है, कमज़ोर नहीं है, बाप से टक्कर वो ले रहा है, कमज़ोर वो बिल्कुल नहीं है. उसकी नज़र में उसको ज़रूर सप्रेस किया गया है कि तुम डॉक्टर नहीं हो, उसको पूरी ज़िंदगी कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, लेकिन ही इज़ नॉट अ वीक मैन. ही इज़ टेकिंग अ स्टैंड फॉर हिज वाइफ एंड ही विल कंटिन्यू टू. तो ये तो इनका बॉन्ड बहुत सॉलिड बन रहा है एंड वो ट्रस्ट जो इनके बीच में डेवलप हुआ है वो मुझे बहुत ज़बरदस्त किस्म का लग रहा है, बड़ा कॉन्क्रीट किस्म का ट्रस्ट है, you know. And she trusts him, you know. She knows that he'll be there for She's me. learned to trust him. Yeah, absolutely. And He's given a that's good the enough best reason. part because हमने वो देखा है. Yeah. हमने वो होते हुए देखा है कि जिस तरह से सलमान ने वो ट्रस्ट अर्न किया है और जिस तरह से सानिया ने ये डिसाइड किया कि ओके आई कैन ट्रस्ट दिस गाय. Yeah. और वही तो खूबसूरती है डॉक्टर बहू की. Absolutely. अब थोड़ी सी चीज़ों के फिर भी मुझे प्रॉब्लम है. Why is he still sleeping on the mattress? Why? I mean ठीक है. I know it's a trope. It's a trope and people love it कि जी मियाँ बीवी की इंटीमेसी नहीं हो रही. कैसे नहीं हो रही भाई? कैसे नहीं हो रही? आग लग रही है उनके बीच में. वो जो साड़ी का सीन डिलीट हुआ है और वो जो हमने देखा है, I mean इसके बाद इंटीमेसी कैसे नहीं हो रही? Why is he still? अब चलो उसको 2 हफ्ते पहले बैक प्रॉब्लम थी, अब तो नहीं है ना, मतलब अब तो इस्लामाबाद भी जा रहा है. They're both really busy. नहीं, doesn't add up. देखिए जहाँ इतनी तारीफें हैं वहाँ पे it doesn't add up. It's a gimmick. This is a gimmick. Which I'm okay with because it's giving you so much that I'm like, okay, fine. You're doing this little bit of gimmickry, it's okay. Because I'm not okay, let's be honest about it now. I think कि ये जो प्री इंटीमेसी एक फेज होता है जो हम अक्सर ड्रामों में भी देखते हैं और शायद रियल लाइफ में भी, उसका अपना एक चार्म होता है. Not true. I think होता है. I disagree with you. और उसमें जब once you cross that bridge, I think dynamic फर्क हो जाती है, अच्छी हो जाती है, मैं ये नहीं कह रहा, बट वो जो चार्म हम टेलीविजन पे जिस तरह से एंजॉय करते हैं, which is why it's become a trope now ना, क्योंकि इतना ज्यादा हर ड्रामे में ये होता है. एक्साइटमेंट होती है ना कि हाई, बिकॉज एंटिसिपेशन है कि कब कॉन्समेट. हाँ, तो वो मोमेंट्स अच्छे होते हैं ना. लेकिन वो नहीं होने चाहिए ना शादीशुदा कपल के बीच में ये ठीक है, वो तो इसमें कोई वो नहीं है, मतलब अगर वो मोमेंट्स दिखा रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे मैं हैं. तो सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये हर ड्रामे में हम देखते हैं, सिर्फ हम डॉक्टर बहू की बात नहीं, ये हम हर ड्रामे में ही होता है, जबकि इट शुड बी अ गिवन. आप हमसफर की एग्जांपल ले लें जिसकी एग्जांपल दी भी है. इट वाज नॉर्मल फॉर अ हस्बैंड एंड वाइफ टू बी टाइम टुगेदर. लगा उसको भी, उन्होंने मोमेंट दिया. बहुत नहीं, कोई टाइम नहीं लगा था, कोई टाइम नहीं लगा था. ऐसा नहीं था कि वो अलग सो रहा था या वो पहले पढ़ाई की उसमें फिर आई थिंक वो मोमेंट का वेट कर रहे हैं शायद. वो कितनी किस्तें हुई यार, कितनी साड़ियाँ बांधेगा वो, कब मोमेंट आएगा? नहीं, ट्रोप है, नहीं होना चाहिए था. अब आई वुड लाइक टू सी दिस. ट्रोप है, मैं कह रहा हूँ इट्स एंजॉयबल. बट इट वुड बी इक्वली एंजॉयबल हैड दे बीन, यू नो. आई डोंट थिंक No, it would. We're not teenagers anymore. I mean, वो है ना, क्या कहते हैं उसको, anticipation है basically. एंटिसिपेशन नहीं, वो क्या होता है, Foreplay. पावर ऑफ इमेजिनेशन. अच्छा, okay. फोरप्ले नहीं, पावर ऑफ इमेजिनेशन है ना. ठीक है, बहरहाल है बहुत पावरफुल. वो जो सीन था बहुत पावरफुल था, साड़ी वाला, और बहुत ज़बरदस्त एक्सप्रेशन से दोनों के. आई मीन कुबरा का, सानिया एक्सप्रेशन था कि what the hell is happening, you know. You can almost see her blushing on screen, that character, right? और जो शुजा का था, it was like, you know, okay, we may not be sleeping in the same bed right now, but we're there. And you know, जिस तरीके से उसके बाल हटाता है, जिस तरीके से वो साड़ी का goes around her. अच्छा, मुझे it was it was a very erotic scene. Okay. Probably that's why it got taken out. Sensual would be a better word. I think erotic is a tad bit like Too much. but PG-18 चला गया. Sensual, चलो. Sensual is It was probably very sensual. हाँ. erotic is. I also think कि अगले एपिसोड के प्रोमो में जब आप देखते हैं कि वो सानिया को बिठाता है उसका हाथ पकड़ के और कन्फेस करता है, तो सलमान शायद इंतजार कर रहा है उस चीज का, ठीक है, कन्फेस करने का कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ. इफ सलमान वर टू मेक अ मूव टुडे, आई थिंक कोई इसमें सानिया कितनी दफा उसके मैट्रेस पे बैठेगी जाके. So Sania would be okay with it, Totally. So the fact that
सलमान के एंड से वो शायद ये बावर कराना चाहता है सानिया को कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। नहीं वही बात है, बात ही वो है कि वो कहता है कि जब मुझे लगेगा कि हम इकट्ठे रह सकते हैं तब हम इकट्ठे हम रहेंगे। रह लेंगे, हाँ तो ठीक है। ठीक है। नो आई एम गोइंग विद द फ्लो, आई एम फ्लोइंग विद द गो। नो बट इन दिस, जैसे आप कह रहे हैं कि ट्रोप बन जाता, तो इसमें एक्सप्लेनेशन लॉजिकली आपको ठीक है। नजर आ रही है कि यार क्या वजह बनी कि अभी तक जो है उनका रिलेशनशिप वो मियाँ बीवी वाला, जैसे आम जबान में कहते हैं कि वो मियाँ बीवी की तरह क्यों नहीं रह रहे। या लेकिन यार ड्रामा बहुत जबरदस्त है, ड्रामा बहुत शानदार है। जबरदस्त है। जैसे आप सही कह रहे हैं कि आप 1.25 भी नहीं करते, आप 1 की स्पीड पे देख रहे हैं हर किरदार। आई मीन टेक अ मोमेंट टू अप्रिशिएट डॉक्टर शाहनवाज एज वेल। ही इज दिस मैन विद डॉक्टर रुबीना का समझ आ गया रेफरेंस ऑफ फैंटास्टिक एंट्री बाय अतीका ओडो। ये जो ना आपका कंपोजर है बंदे का, वो अपना कंपोजर नहीं छोड़ा, बट ओ माय गॉड व्हाट अ वाइल्ड मैन एट द डिनर टेबल, द वे ही डज टक टक कि यू नो मेरा खाना खत्म हो गया। आई वाज लाइक वो ये देना जरा। ये सब औरतें डॉक्टर्स हैं भाई, ये सब केपेबल औरतें हैं। तुमने क्या इनको कहाँ रिड्यूस कर दिया है? एक छोटा सा प्रॉब्लम है, हाँ इस घर में मेरी मर्जी चलती मेरी है। मर्जी चलती है। छोटा सा मसला है, इस घर में लोग मेरी मर्जी से रहते हैं। यार इसलिए मैं कह रहा हूँ शहजाद नवाज ओह ही ने इज फैंटास्टिक। ये जो कैरेक्टर, अब देखे ना शहजाद नवाज को हम कितने ड्रामों में देख रहे हैं। हम कईयों में जादाद भी जादाद है, देख रहे हैं, गुलाम बादशाह सुंदरी में, हम अभी हमराही में देख रहे हैं, गौस गाजी यूसुफ, और हम यहाँ देख रहे हैं। एंड यू वुड बी लाइक यार व्हाट्स रॉन्ग विद जहांदाद, दिस लाइक नो अगेन पोकर फेस, नो एक्सप्रेशंस, एंड देन यू हियर इधर हमराही में द पोकरेस्ट ऑफ ऑल फेसेस एंड नो एक्सप्रेशन, एंड हियर इन डॉक्टर बहू ही स्माइल्स, वो जो सीन होता है जो वापस आता है कमरे में, कह रहा है may I come in? क्या कहता है बेटा ये सारा कुछ करके, और फिर कहता है बेटा होगा तो वही, क्योंकि No, no, she apologizes. she apologizes, कहता है, हाँ। it's okay बेटा, It's okay no बेटा। problem. It's okay बेटा, हो जाता है। He thinks कि उसने apologize कर लिया, कहती वो भी मेरी नहीं, I'm बात। apologizing for my behavior, not for my what I believe in. मैं रेजिडेंसी डॉक्टर रुबीना के ही क्लिनिक में करूंगी। कहता नहीं बेटा ये नहीं होगा, क्योंकि मैं आपका लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा। क्योंकि मैं आपका लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा। और फिर वो कहते 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 जीती रहो। जीती रहो। It's like you know, it's absolutely sinister. And there's a smile. हाँ, You know, जब मैं कह रहा था कि I want to see शहजाद he नवाज smile. laughs. He laughs out loud. He gives a like, you know, बेटा. सानिया। He is sinister man, evil man भाई. So this is a very good performance. Very good performance. यहाँ पे है कि अब ये एक्टिंग जो है, अगर वहाँ पे पोकर फेस है या वहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं है, और यहाँ पे जितनी आपको अदाकारी चाहिए वो आप शाहनवाज के किरदार में कहते हैं बेटा don't make me do it, you know. नहीं, अगले दिन जब सलमान स्टैंड लेता है सारा हाँ। सब कुछ करके, he just again pats him on the cheek and he says कि नहीं वो कंपोजर अपना नहीं छोड़ेगा बंदा। लेकिन आप ये देख लें टेढ़ा वो कितना है। How manipulative is he? Opening scene of episode 9 when he's sitting and he calls Minna. मिना आके पहले तो जो बेवकूफ़ है ना मिना, बेसिकली पहले जो कहती है कि जो वेलफेयर फंड में से फंड्स जो हैं वो एम्बेजल हो रहे, कहते हैं तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज़ से, तुम अपने ऑडिटर्स हैं ना, ऑडिटर्स हैं इस चीज़ के लिए। तुम इन मामलों में क्यों पड़ रही हो? ये तो ऑडिट डिपार्टमेंट का काम है। Why are you getting into it? और फिर वो कहता है कि I think you should adopt. बेटा आप अडॉप्ट करें, I will send you both to America. We will tell people you're having a baby. You come back with your own baby. ना कभी पेरेंट से पेरेंट उस पे होगा। तो बच्चा गोरा नहीं होगा थोड़ा ज्यादा? क्यों? गोरों के नहीं बच्चा, साउथ एशियन बच्चा। साउथ एशियन नहीं, साउथ कहते ना एशियन हमने देख के देखेंगे बच्चा। साउथ एशियन नहीं डॉक्टर साहब कच्चा काम नहीं करेंगे। लुक फॉर अ साउथ एशियन अमेरिकन बॉर्न चाइल्ड पेरेंट्स, जिनके पेरेंट्स का भी पता है। हाँ। और कहते हैं जब वापस आओगी तो फिर यूएन के मैटरनिटी यूनिट्स जो हैं वो सेटअप हो रहे हैं, आई वांट टू मेक यू इन चार्ज। इतना मिना को दे देते हैं कि अभी मिना जो है वो बोल ना सके, ऊपर से मिना की बहन का रिश्ता भी कर रहे हैं। वजह पावर डायनामिक है कि बेटा मुंह मार रहा है, हाँ। और इससे पहले कि हमारी रेपुटेशन पे सवाल आए, ये मेरे बेटे के खिलाफ करे, घर तो परफेक्ट इमेज तो नहीं खराब हो सकती ना कि ये तलाक बात करे, बोले उन्हें कॉम्पेंसेशन प्राइस इसको इतना दे दो या कि इसकी खामोश खरीद लो इसकी आवाज। लेकिन जब वो बेवकूफ़ी करती है सानिया और कहती कि आपने सही कहा था मिना भाभी की ये दलदल है, मैंने आप सही कहती,
ये एक दलदल है। और फिर डॉक्टर साहब कहते हैं रात को कॉफी you were this close You know what? You were this close. but you blew it. you were this This close. close. I wanted to give you everything. Bacha, position, resources, and your husband. You were this close. अब बाहर में जाओ। And then in the Miranda Priestley voice, he says, "That's all." It's like, that's all. Brilliant. बहुत so यार good. huge shout out Oh to my God, so सबा good. हमीद as well. यार सबा हमीद, एक तो पहली बात तो ये है कि मरीन जबार का लेंस is so flattering for सबा हमीद. सबा हमीद looks fantastic as Farheen. Fantastic. सबा हमीद looks fantastic. Period. She does. But here Even she's in looking Noorjahan, she extra. looked fantastic. नहीं, Noorjahan was great. But here it is a notch above. The glow is fantastic. और उनका जो complication, आप ये देखो यार, एक औरत है, उसको brain tumor है. She's got a terminal disease. घर में वो sinister आदमी किसी को बताने नहीं दे रहा है इस बात को. और अभी भी आ जाओ, constantly उसको belittle किए जा रहा है. अगर तुमने तरबियत सही की होती, अगर तुम्हारा कंट्रोल होता, what are you saying? You have no control over your son or your daughter. Constantly वो बंदा उसको belittle कर रहा है. और अब जब वो उसको भेज रहा है, there's an ulterior motive. केस इन पॉइंट डॉक्टर रुबीना, हाय 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 हाय, क्या ट्विस्ट मारा है और क्या लग रही है ये टीका ऑटो. मैंने टीका ऑटो की कास्टिंग से मैं कभी इतना खुश नहीं हुई जितना डॉक्टर रुबीना जब बैठी होती है. मैं कहा वो ओके, देयर हैज टू बी समथिंग बिटवीन दीज टू नाउ इन द पास्ट. ये तो हो ही नहीं सकता कि इनके पास में कुछ नहीं था. डॉक्टर साहब ने तो ऐसे गिरना है ना फ्रॉम ग्रेस कि मजा आ जाना है. कोलीग हो इसलिए पूछ रहा हूँ. अरे मुझे तुम मत कहो, स्टे विद इन योर लिमिट्स. हाँ, तुम्हारा नहीं, आपका. क्या वो मेरी डॉटर इन लॉ आएगी, बहू आएगी, क्या उसका एडमिशन नहीं होना चाहिए? इनसिक्योर हो गए आप. एक और औरत से इनसिक्योर, एक और स्ट्रांग औरत से इनसिक्योर हो गए. येट अगेन एक काबिल और कामयाब औरत से इनसिक्योर हो गए शाहनवाज साहब. क्या हुआ? वी डोंट नो कि इनका अफेयर किस हद तक था और ब्रेकअप कैसे हुआ. And then he married somebody who would be completely. अगर उनका अपना अस्पताल है, हाँ, तो जाहिर है वो टक्कर पे तो नहीं आ सकते थे. एक अगर औरत एम्बिशियस है, वो चाहती है कि मेरा अपना अस्पताल हो तो नहीं था और वेलफेयर अस्पताल. जब शुरू कर रहे थे करियर उस वक्त तो नहीं थे ना अस्पताल. वो टीका ऑटो साहब ने बड़ा जबरदस्त एक डायलॉग बोला, डॉक्टर रुबीना ने बोले यार ये तुम्हारे तो फंडिंग नहीं मिली. कह रही सदर में को कपड़े की दुकान. डॉक्टर्स हैं हम, सदर में हमने कोई कपड़े की दुकान नहीं चलाई. And she says it with such poise and like it's like सदर में कपड़े की दुकान नहीं चला रहे. हाँ, डॉक्टर्स हैं. और वो हंसता आगे से. He laughs. So like father like son. We don't know whether affair when you end up liking an unlikable character, I think उसमें बहुत बड़ी जीत अदाकार की है. ऑफ कोर्स राइटिंग, डायरेक्शन, सारी चीजें यूं जुड़ती हैं तो जाके एक इस तरह का, मैं तो मास्टरपीस ही कहूंगा डॉक्टर totally. अल्लाह करे मास्टरपीस रहे, एंड तक हमारी इज्जत रख ले. तो वो सबका क्रेडिट है. लेकिन अनलाइकेबल कैरेक्टर को लाइकेबल बनाना एट द एंड ऑफ द डे, मुझे लगता है कि लाइकेबल नहीं, अनलाइकेबल कैरेक्टर आपको पसंद आ जाना, इंटरेस्टिंग बनाना कि आप है. हाँ, you need to find every character interesting. और ये जरूरी नहीं होता कि जैसे बहुत हमारी कॉन्वर्सेशंस होती है ना कि यार ये कैरेक्टर बुरा है, गलत. ठीक है, बुरा है, गलत है, वो गलत को गलत ही दिखा रहे हैं ना. गलत को ये तो नहीं दिखा रहे कि सही है. गलत को ये दिखा रहे हैं भाई गलत कर रहा है, ये क्या आदमी है. Absolutely. सानिया कहती है टॉक्सिक माहौल है इस घर का. टॉक्सिक है माहौल. बीवी जो है वो परेशान बैठी हुई है, तंग है इस सिचुएशन से. वो कहती है ना कि हम थैंक यू, आपने ये जो वो आंटी के पेज पे. अच्छा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है कि they've given, और बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर सईदा पप्पो का भी है कि सईदा पप्पो is not your typical पप्पो. She's got cancer, she's a cancer patient, played very well by बख्तावर मजहर. और बड़ी ज़रूरी बात वो करती हैं कि जो हम औरतें बड़ी अजीब होती हैं कि जिस चीज़ से हम खुद गुजरी होती हैं वो अपनी बेटियों के लिए भी वही होने देते हैं. We don't put a stop to it. हमारे यहाँ की औरतों को ना ये बड़ा शौक होता है कि खुद जिन तल्ख तजुर्बात से गुजरी है ना, उन्हीं से अपनी बेटियों को भी गुजारे हैं. So when you talk about generational baggage, और जो औरतें खुद victims रही हैं, they are okay seeing their daughters and their daughters-in-law. नहीं, वो चाहती हैं कि बेटियां गुजरे. हाँ, वो चेन ब्रेक नहीं करती. वो चेन ब्रेक करना, बड़ी कॉन्वर्सेशन इस चीज़ पे होती हैं कि who's going to break the chain. वो बड़ा ज़रूरी है. बट जो उन्होंने ब्लॉग शुरू किया है एंटी कैंसर का, उस पर डॉक्टर फरहीन इज ऑल्सो कॉमेंटिंग ऑन इट. और कुछ हम जैसी औरतें भी हैं जो कैंसर से भी मर रही हैं और घुटन से भी.
तो ये कहीं ना कहीं कुछ लोग इससे भी गुजरे और अंदर से भी। अंदरूनी भी है, एग्जैक्टली। तो ये बड़ा अच्छा रेफरेंस था। सो वो दिखा तो गलत रहे हैं, Yeah. बट यू आर ऑल्सो काइंड ऑफ फैसिनेटेड बाय दिस कैरेक्टर कि यार ये डॉक्टर शाहनवाज है, ये क्या चीज़ है, ये किस एक्सटेंट पे जाएगा, ये अब लड़की का बच्ची का लाइसेंस कैंसिल कराने पे तुल गया है, लाइक यू नो। एंड यूजुअली आप देखें, हमने बहुत ड्रामे देखे हैं, फादर इन लॉ और डॉटर इन लॉ के बहुत कम होते हैं। ऐसा ट्रैक होता है या कॉन्वर्सेशंस होती हैं कि जिसमें आप ये इस तरह का वो देखें फ्रिक्शन। आई थिंक प्यार के सदके में जो उमैर राना का कैरेक्टर था और वो जो यमुना का कैरेक्टर था, उसमें एक अलग तरह का डायनामिक फर्क था। बट यूजुअली आप कहाँ देखते हैं कि फादर इन लॉ और डॉटर इन लॉ, यूजुअली इस सास एंड बहू, ससुर और बहू का। और ये डॉक्टर शाहनवाज सास है पूरी भाई। नहीं, बट अगर ससुर है तो भी क्या है, नहीं, अगर मेरा मतलब ससुर है कि और हाँ। बहू का इस तरह का आप एक रिलेशनशिप दिखा रहे हैं कि जहाँ पे वो डिक्टेट करना चाह रहा है, मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। आई लव इट। डॉक्टर अंबर का कोई मकसद है? मैं ज्यादा इन्वेस्ट नहीं हो पा रहा डॉक्टर अंबर में। अभी उन्होंने कहा है कि छोड़ दो उसको, तो वो कहता है छोड़ तो मैं नहीं सकता, उसकी 2-3 बहनें और भी हैं, वो क्या करेगा? 4 बहनें और 4 मैं बहनें बड़ी और हैं, उसकी तो बहन की शादी हो रही है और सुन लेती है वो। हाँ, मैं चाहूंगी कि मिना भी ब्रेक अवे करे। रियली गुड परफॉर्मेंस बाय हाजरा यामीन। शी इज फैंटास्टिक एज मिना। द एक्सप्रेशंस आर स्पॉट ऑन. Everybody is just so invested. Their performances are so nuanced and delicate and balanced and enjoyable. And it's not melodrama, it's not over dramatic. ठीक है, 2-3 tropes हैं. मैं क्वेश्चन करती हूँ कि भी अलग अलग क्यों सो रहे हैं. I would like to see intimacy between a healthy married couple as well. ठीक है, आपने रीज़न उसका आपके दिमाग में जो है आपने दे दिया. मुझे ये भी है कि भाई माँ की बीमारी बच्चों को क्यों नहीं, स्पेशली सिंस डॉक्टर फैजान उस हॉस्पिटल में काम कर रहा है, वो माँ हॉस्पिटल में आके इलाज करा चुकी है. Why does he not know what's going on with the mother? बाप मालिक है यार अस्पताल का. Sure, but फिर भी I mean ऐसी चीज़ें नहीं कोई छुपती, मुश्किल नहीं है. ऐसी चीज़ें नहीं छुपती और नहीं छुपनी चाहिए. तो ये थोड़ी सी 2 चीज़ें हैं जिसमें मैं थोड़ा सा क्वेश्चन ऑब्जेक्शन करती हूँ, लेकिन अदरवाइज इट इज़ सो सॉलिड दैट एवरी सिंगल ट्रैक you're invested in. अच्छा अब क्या होगा, अब क्या होगा. और अब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है कि डॉक्टर इनको इस्लामाबाद भेज के एक तो कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, he also goes and visits सानिया's house. पहले वो तो क्या बात करने गए हैं? पहले यही बात करने गए हैं कि वो जिद कर रही है, बिकॉज अगले एपिसोड में आपने देखा है कि जो माँ का कैरेक्टर है वो कहती है कि अब ये हमारी नाक कटवाएगी, ये ससुराल में अड्डा ले रही है अपना टक्कर कर नहीं, रही वो है. कहती है ना, माँ कहती है हाँ. उसको सारी, इसलिए तुम लड़ी थी अपने ससुर से, ससुराल वालों से. बहुत शौक था ना इस हॉस्पिटल में काम करने का, इसलिए ससुराल में सबसे बदतमीजी कर रही थी, लड़ाइयाँ कर रही थी. एग्जैक्टली. और क्या रेपुटेशन है. प्रोमो में हमने ये भी देखा है कि सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड भी वापस आई है. हैं? कौन? एरिका रॉबिन्स का जो कैरेक्टर है, अच्छा, वो जो लिफ्ट में से निकलती है, आई एम अज्यूमिंग दैट शी इज सलमान. आई थिंक वी हैव इवन सीन हर समवेयर. शी इज सलमान्स एक्स, तो वो भी होगा. ऑब्वियसली स्टोरी में कॉम्प्लिकेशंस तो बढ़ेंगी, तो फिर इंटिमेसी कितनी होनी है फिर? इसलिए हो जानी चाहिए थी अब तक. तो ये तो लंबा आपने गैप डाल दिया बीच में. जी, ये अभी आपको गैप मिलेगा. तो होने वाली चीज़ें बहुत हैं. डॉक्टर रुबीना का क्या होगा? आई डोंट सी रिकॉर्डो स्टेपिंग इनटू हर शूज विदाउट हैविंग अ पर्पस. विल शी डिफेंड, प्रोटेक्ट सानिया, हर लाइसेंस, एम्प्लॉय हर? हाँ, तो सानिया Exactly. को तो चली जाती है अगले Exactly. एपिसोड में, से लग रहा है डॉक्टर रुबीना के पास. क्या हुआ है? दरवाज़ा खुला है, यू कैन लीव, यू कैन आ जाओ. ठीक है भाई, आप लोग भी आई एम श्योर बहुत एंजॉय कर रहे हैं डॉक्टर बहू को. हम लोग तो कर ही रहे हैं, और आप लोग अपना फीडबैक दें. आप बताएं कि आपको ये 2 एपिसोड्स कैसी लगी. एनीथिंग एल्स आमना यू लाइक टू से? I mean, I would like to go on and on about Dr. Bahu. जितनी बात करें कम है डॉक्टर बहू के बारे में, And the जितनी तारीफ soundtrack करें. when it plays. Oh, है? and the soundtrack when it plays. Soundtrack. Wow, क्या बात है. What? मिल ही लो. What? आ जाओ. Huge shout out to the entire team of Dr. Bahu, the cast, the director, writer, everybody involved. Great job. बहुत ज़बरदस्त ड्रामा है. बड़े अरसे के बाद एक ड्रामा देख रहे हैं जिसको हम जिससे एंटरटेन भी हो रहे हैं, जिसको हम इंजॉय भी कर रहे हैं, No, it's a solid watch. और जिसका इम्पैक्ट बहुत एक स्ट्रॉन्ग तरीके से हम महसूस कर रहे हैं. आई होप कि बस ये ऐसा ही रहे. शुजा और कुबरा को बहुत बड़ी एक शाउट आउट, जिस तरह से दोनों ने Absolutely. सलमान और सानिया के किरदारों को ऐसे जान दे दी है कि मेरे तो वो फेवरेट कैरेक्टर्स बन गए हैं. मेरे डॉक्टर शाहनवाज ही मेरे फेवरेट कैरेक्टर है. डॉक्टर शाहनवाज की क्या बात है.
ऑन दैट नोट ख्वातीनो हज़रात, फिलहाल आपसे इजाजत चाहेंगे। कल मेरी और आमना कल की क्या आपसे पेश कर रहे हैं आप? मुलाकात होगी हॉट बाइट्स के साथ। और हॉट बाइट्स में बहुत सारा सामान इकट्ठा हो गया है। आई एम प्रीटी श्योर ये काफी फायरी हॉट बाइट्स होंगी। तो कल आपसे मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।